गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का। आई एम रियली 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 वेरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। मैं जानता हूँ थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज की वजह से हम लोगों को कुछ इश्यूज आए थे, बट डोंट वरी, वी आर बैक हियर अगेन। आप सभी का स्वागत है। मैं जानता हूँ आज हमारे बीच में कई सारे लोग हैं जो मेरी उम्र के मौजूद है, कई सारे लोग हैं जिसे हम उम्र कह सकते हैं, कई सारे लोग हैं जो मुझसे छोटे हैं, कई सारे लोग हैं जो मुझसे बड़े हैं उम्र में। उन सभी का तहे दिल से स्वागत। आज कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पे मैं बात करने वाला हूँ, बट उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आपको अपना परिचय दे दूं। माय नेम इज विशाल अलगेरी एंड पढ़ाई लिखाई से तो मैं इंजीनियर हूँ, जैसे हिंदुस्तान में हर कोई इंसान है इंजीनियर आज के डेट में। बट बाय द वे, बाय प्रोफेशन आई एम एन एंटरप्रेन्योर। मेरी उम्र तकरीबन 34 साल है। मेरी उम्र पर मत जाइएगा। आई हैव ट्रैवल्ड द वर्ल्ड। पिछले 15 साल से मैं देश दुनिया सब जगह पे भ्रमण कर रहा हूँ, लाखों लोगों से मुलाकात कर रहा हूँ, लाखों लोगों से नई चीजें सीखने का मौका मिला, कुछ लोगों को कुछ नई चीजें सिखाने का मौका मिला। ऐसे ही देश, ऐसे ही घूमते घूमते हिंदुस्तान का मुझे नहीं लगता ऐसा कोई राज्य बचा हो जहाँ पे कदम ना रखा हो मैंने अभी तक। खैर, सेवन सिस्टर्स इज नॉट पार्ट ऑफ दैट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव ट्रैवल्ड एवरी स्टेट। आई हैव ट्रैवल्ड 17-18 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। आई हैव मेट मिलियंस ऑफ पीपल इन लास्ट 15 ईयर्स। पिछले 15 सालों में मैं कई सारे ऐसे लाखों लोगों से मुलाकात कर चुका हूं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और आज फिर एक मौका है, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इस जूम के माध्यम से, इस यूट्यूब लाइव के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। मैं चाहूंगा आप मेरी बातें आने वाले एक आध घंटे तक, मैं जानता हूं आपके जिंदगी में समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि इस लॉकडाउन के समय में, कोविड-19 के समय में आप सबके पास समय बहुत है। तो थोड़ा सा समय अपने इस दोस्त के लिए निकालिए। कुछ अच्छी बातें हम आने वाले एक आध घंटे में करेंगे जो आपके लिए काम की है, मेरे लिए काम की है, समाज के लिए काम की है। तो मैं चाहूंगा पूरे पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ में आप अपने स्क्रीन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इस बीच में ऐसी घटनाएं घट सकती है जहां पर ऐसा हो कि इंटरनेट की असुविधा की वजह से ये डिस्कनेक्ट हो, बट डोंट वरी, एक नया लिंक आपको मिल जाएगा। मैं जानता हूँ पुराना लिंक किसी वजह से वो इनएक्टिव हो गया था, तो नया लिंक हमारे बीच में है, हम इसके साथ में बात करने की शुरुआत करेंगे। वैसे मैं मुंबई का रहने वाला हूँ, चिंता का विषय नहीं है। मैं जानता हूँ रेड क्या होता है, रेड जोन क्या होता है, ये तो मुंबई ने ही पूरे हिंदुस्तान को सिखाया है। बट सिचुएशन सीम्स टू बी अंडर कंट्रोल। सरकारें अच्छा काम कर रही है, जो सरकारी यंत्रणा जो कर सकती है मेरे ख्याल से वो सब कुछ किया जा रहा है। अब हम भारतीयों के ऊपर निर्भर करता है, हम नागरिकों के ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या करना चाहते हैं, हम इस समय का कैसा सही इस्तेमाल करना चाहते हैं। दैट इज आवर चॉइस। हमने संयम का पालन करना चाहिए, घर में रहना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, सैनिटाइजर से हाथ क्लीन करना चाहिए और लोगों से 1 मीटर से ज्यादा की दूरी बनाए रखना चाहिए। चाहे कोई जीते ना जीते, लेकिन इस बार वायरस नहीं जीतना चाहिए। ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू स्टार्ट टुडेज प्रेजेंटेशन। सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन। तो मैं छोटे से डब्बे में नजर आऊंगा, लेकिन प्लीज मेरी बातों पे गौर फरमाइएगा। आने वाले 45-50 मिनट में कुछ महत्वपूर्ण बातें हम हमारी जिंदगी से जुड़े हुए करने वाले हैं। गिव मी अ सेकेंड एंड हियर वी गो। सो वेलकम एवरीवन। आज आप सभी को बुलाने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था। मैं चाहता था कि हम सब लोग मिलके एक बात पे फोकस करें और एक बात को हम समझे कि दुनिया बदल रही है। एवरी सिंगल डे द वर्ल्ड इज चेंजिंग। हर रोज दुनिया बदलते जा रही है। द वर्ल्ड इज चेंजिंग एवरी डे, बट आर वी? आप सोच के चलो, हमारी जिंदगी में ऐसा कुछ घटित हो रहा है जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था, हमारे पुरखों ने तक नहीं सोचा था कि हट्टा कट्टा नौजवान अपने कामों को छोड़ के घर पर बैठेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? आज मुझे याद आती है वो अमिताभ बच्चन के पिक्चर का डायलॉग। उसने किसी पिक्चर में अपने दोस्त के साथ में एक फैक्ट्री में नशे में धुत एक डायलॉग कहा था कि एक छोटा सा मच्छर साला इंसान को बना के रख देता है। मैं जानता हूं मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी। यूट्यूब पे लाइव है भाई हम। एट द सेम टाइम मैं एक बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं, एक छोटा सा वायरस जिसने इंसान को घर पे बिठा के रखा हुआ है पिछले कई दिनों से। Am I right? Isn't it the change? The world is changing every single day. हमारे इर्द गिर्द की दुनिया हर रोज बदल रही है, लेकिन क्या हम बदल पा रहे हैं? आप अपनी पास्ट में झांक कर देखो, अपने पुराने जिंदगी में झांक कर देखो। मैं कहता हूं आज से 10 साल पहले हर वो इंसान, या आज से 20 साल पहले हर वो इंसान जो कहता था कि कंप्यूटर से लोगों की नौकरियां चली जाएगी, आज वही इंसान कंप्यूटर पर बैठ के काम करता हुआ नजर आता है। मैं जानता हूं आज से 10 साल पहले लोग मजाक उड़ाते थे, क्या व्हाट्सएप करता है। और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं व्हाट्सएप के बिना जिंदगी जीना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बहुत सारा कम्युनिकेशन, अपने परिवार से कनेक्टिविटी आज व्हाट्सएप और फेसबुक के द्वारा होती है। समय बदल रहा है। सृष्टि का सिर्फ एक नियम है, परिवर्तन। चेंज इज द ओनली थिंग कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड। एंड अगर इस बदलाव के साथ में अगर हम अपने आप को नहीं बदल पाए तो यकीन मानना दोस्त, आप पुराने हो जाओगे।
वो कहावत आपने सुनी होगी, ओल्ड इज गोल्ड, बट रिमेंबर ओनली ओल्ड गोल्ड रिमेन्स गोल्ड, एवरीथिंग एल्स इज डस्ट। सो लेट अस प्रिपेयर फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड। समाज हर तरीके से बदल रहा है, हेल्थ के मामले में बदल रहा है, समय के मामले में बदल रहा है, टेक्नोलॉजी के मामले में बदल रहा है, अर्थव्यवस्था बदल रही है, सामाजिक परिकल्पना लोगों की बदल रही है, समाज में जिया कैसे जाए इसके नॉर्म्स बदल रहे हैं, राइट। इस वायरस के साथ जीना हो सकता है ये न्यू नॉर्मल है, लेकिन इसी बदलते दुनिया के साथ में मैं आज कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीजें मैं आज आप लोगों के बीच में डिस्कस करना चाहता हूं। प्लीज पूरे पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ में मेरी सारी बातों को सुनेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि इंसानी दिमाग और पैराशूट इंसान को तभी बचा सकते हैं जब ये खुले हो। Am I right that way? So on this note, I would like to move on. In the changing world, हमारी खाने पीने की आदतें बदली है, हमारा रहन सहन बदला है, हमारे घर में रहने के तौर तरीके बदले हैं, लेकिन इस बदलती दुनिया के साथ में हमारी जिंदगी के साथ में भी कुछ ऐसी घटनाएं घट रही है जो रोज न्यूज़पेपर के द्वारा हमारे दरवाजे पर दस्तक देती है। ऐसी कहानियां जो हमें परेशान करती है, ऐसी कुछ कहानियों के बारे में आज हम जिक्र करेंगे। सुनो, न्यूज़पेपर्स क्या कहते हैं। न्यूज़पेपर्स का कहना है 2040 तक हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में कैंसर पीड़ित लोगों की संख्या 30% तक बढ़ सकती है। सोच के देखो आज कितने सारे शहरों में, अब आप सोचो रिसेंट की घटना है, हमने हमारे दो बहुत फेमस बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को खोया। क्या कारण था? कोई वायरस ने उन्हें मारा, कोई बैक्टीरिया ने उन्हें मारा, या कोई, मुझे एक बात बताइए, या किसी जानवर को खाने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई? ना, कैंसर नाम का एक छोटा सा डिसीज हुआ था, उन्हें एक बीमारी हुई थी, और ये बीमारी होती है हमारी गलत आदतों की वजह से। एम आई राइट? सो आई एम नॉट फोकसिंग अपॉन दैट, डोंट ट्रस्ट मी, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर, आई एम एन एंटरप्रेन्योर। मैं दुनिया भर घूमता हूँ, दुनिया के लोगों से मिलता हूँ, उनसे बातें सीखता हूँ। मैं डॉक्टर नहीं, डॉक्टर का काम डॉक्टर करेंगे। लेकिन एक बात हम समझ रहे हैं कि आज खेतों खलियानों में देखा जाए सब जगह बीमारी फैल रही है। एट द सेम टाइम आपने बड़े बुजुर्गों को ये कहते हुए सुना होगा कि अरे हमारे जमाने में जो सब्जियों की टेस्ट हुआ करती थी ना, वो मजा आज के डेट में, आज के डेट में नहीं। मम्मी को मैंने अक्सर कंप्लेन करते हुए देखा है कि कुकर में 10 सीटियां लगाओ तो भी दाल नहीं गलती। फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट्स को हम इस्तेमाल करते जा रहे हैं, और इसका परिणाम स्वरूप ऊपर वाले का दिया हुआ ये तंदुरुस्त शरीर, हमारा ये ऊपर वाले की बनाई हुई ये दुनिया की सबसे एडवांस्ड मशीनरी, जो एक जमाने में 100 साल तक चलती थी, आज के डेट में 60-65 की उम्र में धक्के खाने लगी है। एम आई राइट? मैं जानता हूं आप में से बड़े सारे लोग मेरी बातों से रिलेट कर रहे होंगे। डोंट वरी, जो नहीं रिलेट कर रहे वो थोड़ी देर में करेंगे। आप मुझे बताओ, हमारी शरीर की सेहत, हमें हेल्थ कहां से मिलती है? हमारे खाने पीने की चीजों से। और ये खाने पीने की चीजें कहां से मिलती है? इस किस्म के बाजारों से। ये मुंबई हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, चेन्नई हो या नागपुर हो, हिंदुस्तान के हर कोने में इसी किस्म के बाजार पाए जाते हैं। अब अगली फोटो जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये आपको परेशान कर देगी। एडल्ट्रेशन, आज हमारे खाने में इस किस्म का एडल्ट्रेशन हो रखा है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ग्रोथ हार्मोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, और ये एक रियलिटी है। परिणाम तो पड़ेंगे इसके परिणाम तो हमारे शरीर पर होंगे ही होंगे। एट द सेम टाइम आज हमारे देखो किसानों की आज इतना प्रेशर है, आज इतनी कट थ्रोट इकोनॉमी है जिसमें किसान भी केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करने लगा है, जिसका दुरुपयोग आज हमारे शरीर पे, जिसके इफेक्ट्स हमें नजर आने लगे। न जाने किस किस्म का पानी इस्तेमाल होता है। मुंबई में 2 रेलवे ट्रैक्स के बीच में हरी सब्जियां उगाई जाती है। क्या उम्मीद करेंगे ऐसी हरी सब्जियों से? सोच के देखो, इस किस्म से हमारा धन धान्य स्टोर होता है। कोई उम्मीद है क्या इसमें से हम कुछ कर पाए? एट द सेम टाइम पोल्यूशन सबसे ज्यादा मुंबई दिल्ली जैसे महानगरों में पोल्यूशन है, पता नहीं चलता इंसान नाक से हवा खींच रहा है या धुआं खींच रहा है। ऑन टॉप ऑफ दैट स्ट्रेस, मैं मुंबई का रहने वाला हूं तो मैं स्ट्रेस की बात बहुत अच्छे से कर सकता हूं। 9:19 की लोकल पकड़नी है। ओ माय गॉड, सच अ स्ट्रेसफुल डिसीजन। 9:19 की लोकल छूट गई, 9:23 की पकड़नी है। ट्रेन पकड़नी है तो स्ट्रेस है, ट्रेन में बैठ जाओ तो स्ट्रेस है, ट्रेन से उतरना तो स्ट्रेस है, ऑफिस जाना है स्ट्रेस है, कॉलेज में जाना स्ट्रेस है, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की जिंदगी में स्ट्रेस है। और इन सारे कारणों की वजह से, मैंने कहा ना, ऊपर वाले के दिए हुए सुंदर से मशीन को, इस सुंदर से शरीर को हमने खराब कर रखा है। एक छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूं, बाइक किस पे चलती है? पेट्रोल पे। लेकिन ये पेट्रोल पे चलने वाली बाइक में भी हम हर महीने इंजन ऑयल चेक करते हैं, गियर ऑयल चेक करते हैं, ब्रेक का ग्रीजिंग चेक करते हैं, यहां तक कि टायर में हवा तक चेक करते हैं। अगर बजाज और होंडा की बनाई हुई इन बाइक्स को हम इतना टेस्ट कर सके, तो आपको नहीं लगता ऊपर वाले के बनाए हुए इस मशीन को हमने ध्यानपूर्वक संभालना चाहिए? यस, एंड दैट इज व्हाई इट इज हाई टाइम
कि हम किसी भी काम को, इस सेहत के काम को मिशन के तौर पर काम करें, मिशन मोड पे काम करें, अभियान के तौर पे काम करें। और पिछले कुछ महीनों से हम लोग एक अभियान के तहत काम कर रहे हैं। अभियान है लोगों को हेल्दी लाइफ प्रोवाइड करने का, और अगर आप हमारी मदद करते हो लोगों में, हिंदुस्तान में ये हेल्थ का मिशन प्रमोट करने में, तो हम आपको वेल्दी लाइफ प्रोवाइड करेंगे। Am I right? I know most of you must be wondering कि सर ये दो अलग अलग धागे के दो अलग अलग सिरे हैं, धागे के दो अलग अलग कोने हैं, इनको कैसे एक जगह पे लाया जा सकता है। मैं जानता हूं लोगों ने हेल्थ इज वेल्थ कहा था, लेकिन आज मैं कहता हूं हेल्थ भी जरूरी है, वेल्थ भी जरूरी है। आज से 80 दिन पहले लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी, सब लोगों का कहना था जान है तो जहान है, लेकिन मैं आज पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं, आप सबका मानना है जान भी चाहिए, जहान भी चाहिए, जीवन भी चाहिए, जीवन शैली भी चाहिए। Am I right or wrong? लाइफ भी चाहिए, लाइफस्टाइल भी चाहिए। लोगों की आज सबसे बड़ी दो ही कठिनाइयां हैं, कोरोना एंड कोरोना। Am I right or wrong? The world is changing and we need to work upon it. I am saying it again and again. मैं कोई भी डर का वातावरण क्रिएट नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम सबको जागरूक होने की जरूरत है। Am I right or wrong? हम सबको तैयार होने की जरूरत है। अरे पुराने जमाने में गांव में अगर एक शेर घुस आता था तो पूरे गांव के लोग विजिलेंट बनके रात को लालटेन लेके, हाथ में डंडे लेके अपने गांव की रक्षा करते थे। और पिछले 80 दिनों से, पिछले 2 महीनों से, 4 महीनों से हमारे समाज में एक छोटा सा वायरस घुस आया है और हम घर पे बैठ के इंतजार कर रहे हैं और कहते हैं ऑल इज वेल, ऑल विल बी वेल, ऑल विल बी वेल, नो डाउट अबाउट इट। शाहरुख खान ने कहा था ना, एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द मूवी सब कुछ अच्छा हो ही जाता है, और अगर सब कुछ अच्छा नहीं हुआ तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। यकीन मानना, सब कुछ अच्छा तो हो जाता है, लेकिन पहले जैसा नहीं होता। समाज में बदलाव आता है, उस बदलाव के लिए हमें तैयार होने की जरूरत है, और इस बदलाव की शुरुआत हमारे बीच में एक इंसान ने करी है। उस इंसान को मैं आप लोगों से रूबरू करवाने जा रहा हूं। उस इंसान का नाम है मिस्टर अर्जुन खन्ना। ये पिछले 26 साल से, ये पिछले 26 साल से हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया भर का दौरा किया है, अलग अलग रिसर्चेस में पार्टिसिपेट किया है, अलग अलग लेबोरेटरीज के साथ काम किया है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के साथ काम किया है, दुनिया भर में घूमे हैं। ही हैज ट्रैवल लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री। हिंदुस्तान के उन गांव में, गलियों गलियों में, उन कूचों कूचों में जाके उन नानी के, उन दादी के नुस्खों को उन्होंने ढूंढ निकाला, जिन नानी के नुस्खों के द्वारा इंसान की जिंदगी को सेहतमंद बनाया जा सके। उन लोकल लेवल पे, उन ट्राइबल लोगों से मुलाकात करी जिनके पास ऐसी वनस्पतियां होती है जो हमें सेहतमंद बना सके। ऐसे ही एक उनके एक्सपीडिशन के दरमियान वो अपने परिवार के साथ में लद्दाख गए थे। लद्दाख जानते हो ना कहाँ आता है? कश्मीर में आता है। 3 इडियट्स जैसी मूवी में हमने देखा है, कैसा क्षेत्र है बताने की जरूरत नहीं। वहां गए थे तो उन्होंने देखा सड़क किनारे दोनों तरफ में 5-6 फुट ऊंचाई की झाड़ियां लगी हुई थी, और उन झाड़ियों के ऊपर पीले और केसरी रंग के बेर लगे हुए थे। क्यूरियोसिटी के साथ उन्होंने जाके उन लोकल लद्दाखी लोगों से पूछा, भैया है क्या? लोकल लद्दाखी लोगों का कहना था, सर ये वो फल है जिसको हमारे बच्चे बड़े चाव से खाते हैं। इसके बीजों का तेल निकाल के हम खाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, इसके पत्तियों को उबाल के हम चाय बनाकर पीते हैं, यहां तक कि इसकी जड़ों की उबाल के हम सब्जियां बनाते हैं। और परिणाम स्वरूप हमारे यहाँ पे छोटे बच्चों को सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी बीमारियां तो छोड़ दो, लेकिन बड़े बुजुर्गों ने अभी तक ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज जैसी बीमारियों का नाम तक नहीं सुना। दिमाग घूम गया खन्ना सर का। वो बातों बातों में उन्होंने पता चला कि जिस इंसान से पिछले आधे घंटे से वो बात कर रहे थे, जो दिखने में तो 50-55 साल का लग रहा था, लेकिन उसकी उम्र थी एक्चुअल में 80 साल। He was surprised। ऐसा कौन सा पौधा है भाई जो इंसान की जिंदगी में इतना सेहत में परिवर्तन ला सकता है? तो मैं जानता हूं आप में भी बड़ी सारी क्यूरियोसिटी होगी। उस क्यूरियोसिटी के साथ में उन्होंने जानने की कोशिश करी, और मैं आपको बता देता हूं उस फल का नाम है सी बकथॉर्न। उस फल का नाम है सी बकथॉर्न। ये इस तरीके का नजर आता है, पीले और केसरी रंग के। पूरी दुनिया में इसे सुपर फ्रूट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, और ये पाया कहां जाता है? हिमालयन क्षेत्र में। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मंगोलिया, चाइना जैसे देशों में यह पाया जाता है, और खास करके हिमालयन क्षेत्र में। और ये बताने की जरूरत नहीं, हिमालय का क्षेत्र, ये बताने की जरूरत नहीं कैसा दुर्गम क्षेत्र है, राइट? वहां पर कितनी परेशानी हो सकती है। सेकंड गाइस, होल्ड ऑन अ सेकंड। यस, आई एम रियली सॉरी। हम सब जानते हैं
हिमालय एक ऐसा दुर्गम क्षेत्र है जहां पे टेम्परेचर वातावरण -40 से लेके +40 डिग्री सेल्सियस तक वैरी करता है। एट द सेम टाइम जमीन के ऊपर ऐसा कोई जैविक खाद नहीं मौजूद, खेती बाड़ी तो करना दूर, इंसान का जिंदा रहना मुश्किल है, इतनी कम ऑक्सीजन है। वहां पर ये पौधा जिंदा रहता है। क्यों? क्योंकि जमीन के ऊपर तो ये 5-6 फुट होता है, लेकिन जमीन के नीचे 200 फीट गहराई तक इसकी जड़ें जाती है। कैन यू इमेजिन 200 फीट कितना होता है? 200 फीट मतलब 15 से 20 मंजिला बिल्डिंग, और वहां से जाके ये पोषक तत्व खींच के लाने की अपने आप अंदर क्षमता रखता है। अब आप सोच के देखो तो खन्ना सर ने फटाफट वहां से कुछ सैंपल्स उठाए और अपने उन दोस्तों को भेजे जो यूएस में, यूके में अलग अलग लेबोरेटरीज में काम करते हैं, और जो टेस्ट रिपोर्ट्स उनके पास में है वो उन्हें परेशान करने वाले थे, सरप्राइज करने वाले थे, शॉक करने वाले थे। ऐसे टेस्ट रिपोर्ट्स तो मैं आपके बीच में शायद से हो सकता है मैं ना शेयर कर पाऊं, लेकिन मैं आप लोगों के बीच में कुछ फैक्ट शेयर करता हूं, कुछ समरी शेयर करता हूं इस सीबकथॉर्न से रिलेटेड। पढ़ने की कोशिश मत करो, मेरी बातों पे फोकस करो। आपने मैंने बचपन से सुन रखा है बेटा गाजर खाओ, गाजर, गाजर में विटामिन ए होता है जिसकी वजह से आपकी आंखें अच्छी होती है। लेकिन आपको पता है गाजर से 3 गुना ज्यादा विटामिन ए इसके अंदर पाया जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स B1 से लेकर B12 तक का पूरा सीरीज इसके अंदर पाया जाता है। संतरे से 12 गुना ज्यादा विटामिन सी सीबकथॉर्न के अंदर पाया जाता है। विटामिन डी वो तो धूप से मिलता है। विटामिन ई दुनिया के सारे फलों से ज्यादा विटामिन ई इसके अंदर मौजूद है। हमारे शरीर के सही तरीके की ग्रोथ के लिए 23 अलग अलग किस्म के अमीनो एसिड्स की जरूरत होती है, उसमें से 21 अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स सीबकथॉर्न के अंदर पाए जाते हैं। फ्लेवोनॉइड्स, मिनरल्स, यहां तक कि गुड फैटी एसिड्स। मैं जानता हूं आप लोगों का एक वहम है फैट्स मतलब बैड होते हैं, बुरे होते हैं हमारे शरीर के लिए, लेकिन ऐसी रियलिटी नहीं है। कुछ गुड फैट्स भी होते हैं जैसे ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जो आपकी दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये मिलता किस में है? ये मिलता है सैल्मन फिश में, फ्लैक्सीड में, वॉलनट में और ऑलिव ऑयल में। अब आप सोच के देखो, हिंदुस्तान की आधे से ज्यादा जनता वेजिटेरियन है, तो फिश का सवाल नहीं उठता, फ्लैक्सीड का हमने नाम नहीं सुना, अखरोट की अपनी औकात नहीं, ऑलिव ऑयल तक हम पहुंचे नहीं। ऐसे में हम सबके पास में एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है और वो है सीबकथॉर्न, जिसके अंदर ना कि सिर्फ ओमेगा 3 और ओमेगा 6 है, बल्कि ओमेगा 7 और ओमेगा 9 भी है जो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। एट द सेम टाइम इट इज अ रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स जो आपके बॉडी को सेलुलर लेवल पे जाके रिजुवेनेट करने का काम करता है। ये जो बीच में बुर्ज खलीफा नजर आ रहा है ना आपको इस चार्ट में, वो है हमारा सीबकथॉर्न। इन शॉर्ट अगर मैं आप लोगों को कहूं, अगर मैं 15 किस्म के व्यायाम करने के बजाय अगर एक व्यायाम करना चाहता हूं तो उसका नाम है सूर्य नमस्कार। उसी तरीके से न्यूट्रिशन के दुनिया के सूर्य नमस्कार को कहा जाता है सीबकथॉर्न। फिर आप कहेंगे कि सर ये क्या नया नया आया है मार्केट में? नहीं, पिछले कई सालों से इतिहास गवाह है कि हमारे पूर्वज भी इसका इस्तेमाल करते आए हैं। बताऊं, आपको बताने में बड़ा मजा आ रहा है मेरे को कि लोकल लद्दाख के लोगों का ऐसा मानना है कि ये वही संजीवनी बूटी है जो हनुमान जी उड़ाकर लेकर गए थे। सोच के देखो, 18वीं सदी का एक तिबेटियन धर्म ग्रंथ है जिसका नाम है सीबू यदियान। उसके अंदर में 30 पन्ने भर के सीबकथॉर्न का जिक्र किया गया है। 13वीं सदी का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था चंगेज खान। वो अपने सोल्जर्स को रेगुलर बेसिस पे सीबकथॉर्न खिलाता था ताकि उसके सोल्जर्स बिना थके हारे भी अपनी लड़ाई को जारी रख सके। 2008 में चाइना ने बीजिंग ओलंपिक्स के दरमियान इसे नेशनल ड्रिंक घोषित किया था। और हमारा नेशनल ड्रिंक गन्ने का रस। जोक सपाट, 1980 के दशक से रशियन कॉस्मोनॉट्स अंतरिक्ष में जो जाते आए वो अपने साथ सीबकथॉर्न कैरी करते हैं। यहां तक कि डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसके ऊपर रिसर्च करके आज के डेट में जो भारतीय सोल्जर्स हाई अल्टीट्यूड में पोस्टेड होते हैं उनके रेगुलर डाइट में सीबकथॉर्न का समावेश किया है। जस्ट इमेजिन, इट इज सच एन इंपॉर्टेंट फ्रूट एंड वी आर लकी कि हिंदुस्तान में यह भारी मात्रा में पाया जाता है। ऐसा अनुमान है कि हिंदुस्तान में हर साल इस फल की 20,000 टन की पैदावार होती है। 20,000 टन का मतलब होता है तकरीबन 2 करोड़ किलो। लेकिन इसमें से हम अभी भी 20,000 टन में से ज्यादा 110 टन का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। आप सोच के देखो, इतना इंपॉर्टेंट फल है। तो एक सवाल उठता है, चलो फटाक से फ्लाइट की टिकट निकालते हैं और हम लद्दाख जाते हैं, खाकर आए, या मैं हनुमान जी की तरह उड़ाता हुआ वो लद्दाख आपके पास लेकर आऊं। मैं जानता हूं ये दोनों मजाक की बातें थी, ये दोनों इम्प्रैक्टिकल है। दैट इज वेयर वी कम इनटू द पिक्चर। पिछले 26 साल के रिसर्च के साथ में श्री अर्जुन खन्ना जी ने एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी जिसका नाम है बायोसैश बिजनेसेस प्राइवेट लिमिटेड। इट इज अ वेल अवॉर्डेड, वेल रिवॉर्डेड ऑर्गेनाइजेशन। इट हैज बीन वर्किंग सक्सेसफुली सिंस लास्ट 4 years। अगर इसके बारे कॉर्पोरेट प्रोफाइल्स के बारे में बता दूं तो we are the largest exporter of Seabuckthorn products out of India. We have been exporting these products to countries like Dubai, Malaysia, Hong Kong,
Britain, America, Singapore. At the same time, we have been manufacturing these products for big brands like Fab India and Apollo Pharmacy. But 4 years back, Mr. Khanna thought, आज से 4 साल पहले खन्ना जी ने सोचा कि अगर मैं इतना सारा काम पूरी दुनिया के लिए कर सकता हूं, इतने बड़े ब्रांड्स के लिए कर सकता हूं, मैं अपने आप के लिए, अपने देशवासियों के लिए क्यों नहीं कर सकता। इस विचार के साथ में उन्होंने बायोसैश की शुरुआत करी। आज सर्टिफिकेशन के मामले में हम कहीं पर भी पीछे नहीं है। दुनिया भर के सर्टिफिकेशंस आज हमारे पास में मौजूद है। एफएसएसएआई का सर्टिफिकेशन हमारे पास में मौजूद है। आरएससी इज बेसिक, एफएसएसएआई फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एट द सेम टाइम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जीएमपी नॉर्म्स हम फॉलो करते हैं, आईएसओ के जीएमपी नॉर्म्स हम फॉलो करते हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू अमेरिकन स्टैंडर्ड्स एंड यूरोपियन स्टैंडर्ड्स। गौर करने वाली बात है कि जितना भी प्रोड्यूस हमारे पास में आता है ये 100% ऑर्गेनिक होता है। मतलब इसको उगाने में कहीं पर भी किसी भी किस्म के आर्टिफिशियल केमिकल फर्टिलाइजर का या पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं किया गया। और ऊपर से आप जानते हैं लद्दाख का हिमालयन क्षेत्र कितना पोल्यूशन से फ्री है। तो ना वहां पे हवा में वो प्रदूषण है, ना जमीन में वो प्रदूषण है, ना पानी में वो प्रदूषण है। तो किसी हैवी मेटल का एंटर करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ऐसे में इतने सुंदर काम करके ये प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। आज के डेट में हमारे पास में एक बात बताते हुए मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है कि ऑल द प्रोडक्ट्स व्हिच वी हैव डिवाइस्ड, व्हिच वी हैव defined out here, which we have invented, all of them are tested at NABL certified laboratories. और बताते हुए मुझे बड़ा फक्र महसूस होता है आज हमारे पास में 110 120 से ज्यादा प्रोडक्ट्स मौजूद हैं और 400 से ज्यादा प्रोडक्ट लाइसेंसेस है। बट अगर मैं इन सारे प्रोडक्ट्स के बारे में अगर आज आपके बीच में अगर डिस्कस करूं तो मैं जानता हूं ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा कि मैं सारे प्रोडक्ट्स आपके बीच में डिस्कस करूं। एंड दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फ्यू सॉल्यूशंस। मैं आपके बीच में कुछ सॉल्यूशंस के बारे में यहां पर बात करने वाला हूं। लेट अस टॉक अबाउट दैट। बट बिफोर आई मूव अहेड, मैं चाहूंगा कि एक बात पे अगर आप गौर फरमाएं। नाउ हियर वी गो। It has been established that 1 glass of sea buckthorn juice is equivalent to 1 bowl of fruit cut. एक बड़ा पतीला भर के अगर आप 5 अलग अलग किस्म के फल खाओगे तो उससे जितना न्यूट्रिशन मिलता है दोस्त, उससे ज्यादा न्यूट्रिशन आपको 1 ग्लास सी बकथॉर्न जूस से मिल सकता है। मैंने NABL सर्टिफाइड लेबोरेटरी का टेस्ट रिपोर्ट लगाया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं शुगर की मात्रा 0 ग्राम से इसके अंदर, ट्रांस फैट्स 0 ग्राम, कोलेस्ट्रॉल 0 ग्राम, बाकी सारे के सारे हमारे शरीर के लिए पोषक तत्व माने जाते हैं। ऐसे में अब आप पूछोगे कि हमने सर बातें तो बहुत कर ली, लेकिन क्या मेरे सवालों का, क्या मेरे प्रॉब्लम्स का आपके पास में सॉल्यूशन भी मौजूद है? जी हाँ, मेरे पास में आपके सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी मौजूद है। सो आई वांट यू टू फोकस ऑन व्हाट आई एम सेइंग। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? एम आई राइट? मैंने कहा ना, वो वायरस घुस आया है हमारे समाज के अंदर। और देखो, वायरस का हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन अपने आप को तो तैयार कर सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा मानना है कि हो सकता है इसके खिलाफ इस वायरस के खिलाफ वैक्सीन आने में 12 से 18 महीने का समय लगे। क्या पता ये भी पॉसिबल हो कि इसका कभी वैक्सीनेशन आए ही ना। दुनिया में ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जिसके वैक्सीनेशन नहीं है अवेलेबल। मैं कोई डरा नहीं रहा, मैं आपको सचेत कर रहा हूं ताकि आप तैयार हो जाए। और भारत सरकार का ही क्या, दुनिया भर की सरकारों का ऐसा मानना है कि हमें आने वाले 3 साल तक इस सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म को फॉलो करना पड़ सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग मतलब लोगों से 1 मीटर का अंतर बनाए रखो, दूरी बनाए रखो, चेहरे पे मास्क पहनो, हाथों पे सैनिटाइजर लगाओ। ऑफिस के अंदर 25-50% से ज्यादा आबादी आ ही नहीं सकती। ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको क्या लगता है एक मास्क हमको आने वाले 3 साल तक बचाएगा? नहीं, जरूरी है कि हम अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करें, अपनी आंतरिक शक्ति को डेवलप करें। और ऐसे में हमारे पास में है एक इम्यूनिटी बूस्टर सॉल्यूशन। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू प्रोडक्ट्स, फोकस अपॉन इट, वेरी इंटरेस्टिंग। वेरी फर्स्ट इज सीबकथॉर्न जूस, जिसके अंदर हमें भारी मात्रा में विटामिन सी होता है। इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड मेडिकली ऑल्सो। अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए विटामिन सी काफी कारगर होता है। एट द सेम टाइम उसके बगल में एक जूस है जिसका नाम है गिलोय सैश जूस। अब ये जूस क्या करता है? ये जूस, हिंदुस्तान में गिलोय नाम की जड़ी बूटी पाई जाती है जो इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी के ऊपर बहुत कारगर पाई गई है। एट द सेम टाइम देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पंच तुलसी। मैं जानता हूं आप में से ज्यादातर लोगों ने जिंदगी में 2 ही किस्म के तुलसियों का नाम सुना है, एक जो घर के बाहर है और दूसरी जो बालाजी टेलीफिल्म्स में आती थी, राइट? जोक्स अपार्ट, बट हिमालय की गोद में 5 अलग अलग किस्म की तुलसियां पाई जाती है। पंच तुलसी कहते हैं उसे, राइट? राम तुलसी, श्याम तुलसी, सुरसा तुलसी, नींबू तुलसी और वन तुलसी, ऐसी 5 तुलसियों का मिला के एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है। एक बात बताऊं आपको, तुलसी को आयुर्वेद में सबसे उच्च दर्जा दिया गया है। क्यों? आपको पता है तुलसी का नाम तुलसी क्यों है? तुलसी का मतलब जिसकी तुलना किसी से नहीं करी जा सकती उसको तुलसी कहा जाता है। और ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी रखने का बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब मेरा नाक, मेरा गला, मेरे फेफड़े, माय नोज, थ्रोट एंड माय
lungs. At the same time, green tea, it is not a regular green tea, it's a unique green tea with a great combination of सीबकथॉर्न leaves in it. अब ये क्या करता है, ये भारी मात्रा में आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट पहुंचाता है जो आपकी बॉडी को सेल्यूलर लेवल पे जाके रिजुवेनेट करे। रिजुवेनेट हिंदी में बताऊं, आपके शरीर को तैयार करता है किसी भी बाहरी आक्रमण से बचने के लिए। अब हैंड वॉश और सैनिटाइजर क्या करता है ये बताने की जरूरत नहीं, एम आई राइट? एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे बीच में आ चुका है। अब इसके अलावा भी कोरोना रहे या ना रहे, लोग चाहते हैं कि वो हेल्दी फिट एंड फाइन हमेशा रहे। हेल्दी रहना एक डेस्टिनेशन नहीं है, हेल्दी रहना एक जर्नी है। आज के डेट में सब हेल्दी फिट एंड फाइन रहना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए हमारे पास हेल्दी लाइफस्टाइल सॉल्यूशन है। इट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू मोर प्रोडक्ट्स। सीबकथॉर्न जूस है, उसका मैंने आपको बता दिया। कीमत की आप चिंता मत करो, आज मैं आपका एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ने वाला हूं। जो एक आम इंसान की सोच होती है ना कि अगर प्रोडक्ट, जो आम इंसान की सोच होती है ना, उस आम इंसान की सोच को मैं आज तोड़ने वाला हूं। यहाँ पे ये सीबकथॉर्न जूस है, एक ग्लास सीबकथॉर्न जूस आपको मात्र 17 से 18 रुपए का पड़ता है। सोच के देखो, इससे महंगा तो गन्ने का रस पीते हैं हम लोग, राइट? एट द सेम टाइम हमारे यहाँ पर है सीबक टी। मैं मानता हूं कि कोई भी नाश्ता बिना चाय के पूरा नहीं हो सकता। ऐसे में हमारे पास में एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है सीबक टी। इट्स अ रेगुलर टी, दूध में उबाल के बनाने वाली चाय है। बट अगर आप सोच के चलो, अगर लेकिन इसके अंदर में हमने सीबकथॉर्न के लीव्स मिलाए हुए। सोच के चलो, अगर सुबह सुबह कोई इंसान चाय की चुस्कियां ले रहा है, तो सुबह सुबह अगर कोई इंसान चाय की चुस्कियां ले रहा है तो वो सिर्फ चाय की नहीं, ओमेगा 3679 की चुस्कियां ले रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव टूथपेस्ट। अब बोलोगे इसमें क्या खासियत है सर? इट्स 100% वेजिटेरियन टूथपेस्ट, फ्री फ्रॉम फ्लोराइड्स, फ्री फ्रॉम केमिकल्स, फ्री फ्रॉम artificial chemical bleaches. On top of that, it comes with the goodness of omega 3679, which is really good for your gums, and good gums lead to healthy teeth. उसके बगल में एक छोटा सा डब्बा है सीबकथॉर्न जैम। जस्ट इमेजिन, जैम लाने के लिए हम पाइनएप्पल का भी ला सकते थे, हम लाने के लिए मिक्स फ्रूट ला सकते थे, उसके अंदर केला डाला है कि गन्ने का रस डाला है आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन हमने सीबकथॉर्न जैम लाया। मैं जानता हूं घर घर की ये प्रॉब्लम है, राइट? छोटे छोटे बच्चे न्यूट्रिशियस चीजें खाने में मना करते हैं, परेशान करते हैं। ऐसे में अगर दो ब्रेड के बीच में अगर जैम लगा के खिला दे और उसके पूरे दिन का न्यूट्रिशन अगर उसमें कवर हो जाए तो बुराई क्या है? पंच तुलसी ड्रॉप्स मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा यहाँ पे राइस ब्रान ऑयल है। इट्स अ रेगुलर राइस ब्रान ऑयल जो मार्केट में मिलता है, बट डिफरेंस ये है, मार्केट में जो मिलता है वो केमिकली रिफाइंड होता है और हमारा फिजिकली रिफाइंड है। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट इट कम्स विद द गुडनेस ऑफ ओराइजोनॉल इन इट। अपार्ट फ्रॉम दैट, एवरीवन इज नॉट हेल्दी फिट एंड फाइन इन इंडिया। हिंदुस्तान में हर पांचवा इंसान एक बीमारी से ग्रसित है, जिस बीमारी का नाम है डायबिटीज, शुगर की बीमारी से ग्रसित होता है। ऐसे लोगों के लिए हमारे पास में ये सॉल्यूशन है। इट्स अगेन अ सीबकथॉर्न जूस बट विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ जामुन, करेला एंड पुनर्नवा इन इट। व्हाट सीबकथॉर्न डज, सीबकथॉर्न आपको सारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जामुन आपके शुगर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, और करेला आपके पैनक्रियास को स्टिमुलेट करने में मदद करता है, जिसकी वजह से फिर से इंसुलिन सिक्रेशन में आपको इंप्रूवमेंट दिख पाए। इसके अलावा ऐसे बड़े सारे लोग होते हैं जो हर साल की शुरुआत में ख्वाब देखते हैं कि मुझे वजन घटाना है। जनवरी खत्म होते होते सपना ही खत्म हो जाता है, लेकिन वजन नहीं घटता। ऐसा हमारे पास में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इट्स अगेन अ सीबकथॉर्न जूस बट विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुगुल, पुनर्नवा एंड कोकम इन इट। सीबकथॉर्न आपको सारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देगा, बट एट द सेम टाइम गूगल और पुनर्नवा आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से फैट बर्निंग शुरू होगा। बट ऐसे में जब भूख लगती है तो कोकम उस आपकी हंगर को क्वेंच करने का काम करता है। इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। वंस अगेन, आई नो मेनी पीपल इन इंडिया आर बिग फैन ऑफ बॉडी बिल्डिंग। लोग जिम जाते हैं, जिम में बॉडी बनाने के लिए जाते हैं और बाहर आके 15 अंडे खाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई प्रोटीन नहीं मिलेगा तो बॉडी कहां से बनेगी? एम आई राइट? ऐसे में हमारे पास में एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। इट्स 100% वेजिटेरियन सॉल्यूशन फॉर वर्कआउट, फॉर दोज पीपल दोज हु आर कीन ऑफ गोइंग फॉर वर्कआउट। हिंदुस्तान में ज्यादातर लोग अक्सर पीठ दर्द, कमर दर्द, शरीर में दर्द से परेशान होते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमारे पास में कॉम्बिनेशन है पेन फ्री सॉल्यूशन। इट्स अगेन अ सीबकथॉर्न जूस। 85% सीबकथॉर्न होता है और बचा हुआ इसके अंदर में टर्मरिक ऑयल होता है। टर्मरिक के अंदर में एंटी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टीज होती है जो आपकी सेहत को बेहतर रखने में मदद करती है। और मैं कहीं और हवा में फायरिंग नहीं कर रहा। सोच के देखो, पुराने जमाने में जब कोई इंसान थका हारा घर पे लौटता था तो घर की दादी या घर के बड़े बुजुर्ग फटाफट दौड़ते हुए किचन में जाते थे और दूध में हल्दी मिलाकर हमको पिलाते थे ताकि शरीर को आराम मिल सके। एम आई राइट? ऐसे में हमारे पास में एक और सॉल्यूशन है। मैं जानता हूँ आज के डेट में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बाला और उजड़ा चमन जैसी मूवीज देखने के बाद में हमको पता लगा है भैया जिंदगी में बालों का महत्व बहुत है। तो ऐसे में हमारे पास में हेयर केयर सॉल्यूशन है। नो वंडर वी लिव इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जहां पे सबसे ज्यादा बिकने वाली क्रीम फेयरनेस क्रीम होती है।
ऐसे देश में जहां पे लोग अपनी स्किन को लेके काफी कॉन्शियस है, ऐसे लोगों के लिए हमारे पास में स्किन केयर सॉल्यूशन है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट वन जिसके बारे में मैं आपके बीच में यहाँ पे जिक्र करने जा रहा हूँ, वो है हमारा होम नीड्स का सॉल्यूशन। ये सारे वो प्रोडक्ट्स हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। ये सारे वो प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम रोजमर्रा की जिंदगी में घरों में इस्तेमाल करते हैं। जस्ट इमेजिन, हम रोज अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? सुबह उठने के बाद ब्रश करते हैं टूथपेस्ट से, उस टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है जिसकी वजह से डेंटल फ्लोरोसिस हो सकता है। साबुन से नहाते हैं, शैम्पू से बाल धोते हैं, कंडीशनर से उसे स्मूथ करते हैं, बाहर आके बालों में तेल लगाते हैं, चेहरे पे क्रीम लगाते हैं, बॉडी पे बॉडी लोशन लगाते हैं। बट डिड यू नो दैट कि इन सारे के सारी चीजों के अंदर में भारी मात्रा में पेट्रोकेमिकल्स, पैराबेन्स, सिंथेटिक फ्रैग्रेंसेस, सिंथेटिक कलर्स पाए जाते हैं, यहां तक कि कुछ शैम्पूज के अंदर सल्फेट तक पाया जाता है। अब आप सोच के चलो, जिस दिन की शुरुआत हम बड़े रूप में करना चाहते थे, जिस दिन की शुरुआत हम एक स्वच्छता के रूप में करना चाहते थे, ऐसे दिन की शुरुआत हम किस तरीके से कर रहे हैं? ऐसे दिन की शुरुआत हम किस तरीके से कर रहे हैं? केमिकल द्वारा। डोंट यू थिंक सो? ऐसी नाजायज घटनाओं को हमारी जिंदगी में घटने से हमको रोकना पड़ेगा, और इसे हम रोकेंगे कैसे? That's where we come into the picture. Biosash Businesses Private Limited, we come into the picture. अब उस सवाल का मैं आपको जवाब देता हूं कि मन में क्या सवाल। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। These were few of the solutions which I discussed. ऐसे हमारे पास में 19 से ज्यादा जूसेस मौजूद है, अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के लिए हमारे पास में जूसेस है। डिटॉक्सिफिकेशन के हमारे पास में डिटॉक्सो जूस है। अपार्ट फ्रॉम दैट, डाइजेशन के इश्यूज वाले लोगों के लिए हमारे पास डाइजेस्टो सैश है। लीवर, फैटी लीवर के इश्यूज वालों के लिए हमारे पास लिवो सैश है। फॉर ऑल दोज किड्स, दोज हु आर गोइंग इनटू 10th एंड 12th, जो अपनी मेमोरी बूस्ट करना, ऐसे लोगों के लिए मेमोरी सैश है। आई नो द लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रेस, ऐसे लोगों के लिए हमारे पास में स्ट्रेसेड है। राइजोम जूसेस जो है उन लोगों के लिए जो आर्थराइटिस से परेशान होते हैं। बुरांश इज अ शरबत, राइट? हमारे पास में जैसा जैम है, एक आम इंसान नॉर्मली उसको इस्तेमाल कर सकता है, उसी तरीके से एक ये बुरांश नाम का एक फ्लावर होता है, और उसके अलावा सीबकथॉर्न, इस कॉम्बिनेशन से वो शरबत बनाया जाता है। फेरोसैश फॉर स्पेसिफिकली दोज वुमेन जो हिंदुस्तान में हीमोग्लोबिन की कमी से होती है, आयरन की कमी से होती है। गिलॉय मैं आपको बता चुका हूं। फेमसैश, राइट, फॉर वुमेन अगेन। बायोरेडियंस फॉर एवरीवन, दोज हु वांट। सीबकथॉर्न के 2 साइड इफेक्ट्स हैं। आई एम रियली सॉरी, बट सीबकथॉर्न के 2 साइड इफेक्ट, एक देयर इज वन मोर जूस हियर, कार्डियोसैश, बट सीबकथॉर्न के 2 बहुत महत्वपूर्ण साइड इफेक्ट्स आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। 2 ये है कि सीबकथॉर्न की वजह से आपका बाल झड़ना कम होता है और डार्क सर्कल्स कम होते हैं। आई नो यू मस्ट बी थिंकिंग, अरे साइड इफेक्ट थोड़ी है। अरे कोई भी इफेक्ट जो साइड में आए वो साइड इफेक्ट है, बुरा होना जरूरी थोड़ी होता है उसका, राइट? इट्स अ साइड इफेक्ट। फिर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, सर फिर महंगे होंगे, राइट? हिंदुस्तान में लोगों की एक जनरल मेंटालिटी होती है जो कहते हैं कि अगर प्रोडक्ट महंगा है तो बढ़िया होगा, और अगर सस्ता है तो घटिया जरूर होगा। लेकिन हमारे प्रोडक्ट्स, यकीन मानना दोस्त, वर्ल्ड क्लास है, सस्ते भी है। एट द सेम टाइम हमारे प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया भी है, और हमारे प्रोडक्ट्स बहुत सस्ते भी है। आप सोच के देखो, कीमत का कंपैरिजन मैं दिखाता हूं। अगर आप हमसे चाय खरीदते हो, मार्केट में आपको इस प्राइस में चाय मिलती है, लेकिन उसी का कंपैरिजन आप ऑफर प्राइस में हमारे से करो तो हमारी चीजें सस्ती है। कुछ प्रोडक्ट्स हमारे सस्ते होंगे, कुछ प्रोडक्ट्स हमारे 10-15 रुपए कम ज्यादा का फर्क पड़ सकता है। सीबकथॉर्न फेस वॉश के बारे में बताया, मार्केट में जो मिलता है उसकी कीमत यहाँ पे लिखी हुई है, जो हमारे पास मिलते हैं उसकी कीमत मैंने आपको बता दी है। हैंड वॉश का कंपैरिजन मैंने आपको दे दिया है, इसकी कीमत का कंपैरिजन इस तरीके से हो सकता है। सोप्स, जस्ट टू गिव अ स्मॉल एग्जांपल, वी आर नॉट जस्ट कंपेयरिंग दी सोप्स की कीमत, I'm talking about the quality of soaps also. These are handmade soaps, and just to tell you, we have variety of 18 different types of soaps as well, right? So what do you need to do? जिंदगी में एक परिवर्तन मैं आप सब लोगों के द्वारा चाहता हूं कि अपनी जिंदगी की परवाह करें, अपने परिवार की जिंदगी की परवाह करें, अपने एक्सटेंडेड फैमिलीज की, अपने प्रियजनों की, अपने आप्तजनों की जिंदगी की परवाह करें। और उसे परवाह करने का सिर्फ एक तरीका होता है, चिंता से घटी चतुराई, दुख से घटे शरीर, पाप से घटे लक्ष्मी, ऐसा कहते हैं कबीर। सिर्फ चिंता करने से नहीं होगा, सॉल्यूशंस पे वर्कआउट करने से होगा। आज आप मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा, चेंज योर हैबिट्स एंड चेंज योर लाइफ। अपनी आदतों को बदलो और अपनी जिंदगी को बदलो। अगर अपनी लाइफस्टाइल को बदला जाए तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूं आपकी लाइफ बदल सकती है। अगर अपनी जीवन शैली को बदला जाए तो आपके जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। एंड यू कैन बाय दीज प्रोडक्ट्स फ्रॉम एनी ऑफ आवर आउटलेट्स। आप हमारी वेबसाइट से खरीद सकते हो, या उसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.biosashbusinesses.com, उससे आप खरीद सकते हो, या तो फिर आप हमारे 250 से ज्यादा हिंदुस्तान में आउटलेट्स है उनसे खरीद सकते हो, या फिर हमारे 50,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं हिंदुस्तान में, उनसे जाके इन प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हो।
डोंट यू थिंक सो इट इज हाई टाइम कि एक ऐसा छोटा सा परिवर्तन हम अपनी सबकी जिंदगी में लाए? मैंने आपको कहा था ना, एक शेर घुसाता था तो इंसान इतने अपने आप को तैयार करता था, और गांव वाले अपनी अपने खुद के हाथ में जिम्मेदारी लेते थे अपने गांव को बचाने की। आज हमारे समाज के अंदर ऐसी गलत काम चल रहे हैं, ऐसी गलत धारणाएं हैं, ऐसी गलत बीमारियां फैली हुई है। डोंट यू ऑल थिंक सो दैट वी ऑल नीड टू चेंज दिस? People have already started changing themselves worldwide. पूरी दुनिया में लोगों ने ये ऑर्गेनिक का परिवर्तन लाना शुरू कर दिया है। पूरी दुनिया में लोगों ने केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। हम हमेशा आखिरी क्यों रहे? अपनी आदतों को बदलने, अपनी जीवन शैली को बदलने में, अपनी जीवन को बदलने में पूरी दुनिया में हम आखिरी क्यों रहे? क्यों ना हम साथ में मिलके समय से पहले ये परिवर्तन लाए। लोग हैं, एक होता है रिएक्टिव और एक होता है प्रोएक्टिव। एक रिएक्टिव वो जिसे प्यास लगने पे वो कुआं खोदता है, और दूसरा वो जो प्यास लगने से पहले अपनी तैयारी करता है, कुआं खोद कर रखता है। मैं आज आप सभी से दरख्वास्त करूंगा, एक छोटा सा चेंज, कोई बड़ा आपके ऊपर चेंज नहीं आने वाला, कोई आपके ऊपर बर्डन नहीं आने वाला, जो रेगुलर बेसिस पे आपकी यहां वहां से शॉपिंग होती है, जहां यहां वहां से बिना दिमाग लगाए कौन सा सस्ता है ये देखकर हम खरीद के लाते हैं, लेकिन ये अक्सर जिंदगी के लिए महंगा पड़ता है। मैं आज आप सभी से दरख्वास्त करूंगा कि अपनी जिंदगी के लिए सस्ती चीज खरीदो दोस्त, जिंदगी को महंगा मत बनने दो। जिंदगी में ऐसी सस्ती चीजें लेके महंगी बीमारियां मत लो, राइट? विद दिस अब अगले हिस्से में बढ़ते हैं। मैंने आधा मिशन तो आपको बता दिया, जहां पे आप अपनी जिंदगी को परिवर्तित कर सकते हो, हेल्थ को। लेकिन एक और चीज को हमें बदलने की जरूरत है, वो है वेल्थ को। अगर आप हमारी मदद करते हो इस मिशन को लोगों तक पहुंचाने में, तो हम आपकी मदद करेंगे वेल्दी लाइफस्टाइल को अचीव करने में। यकीन मानना दोस्त, चीजें बदल रही है, एम आई राइट? चीजें हर रोज बदल रही है। बाहर जाके आज भी देखो, हर कोने में जाकर देखो, चीजें बदल रही है। लोग 80 दिनों से घर पे बैठे हुए और सबको लग रहा है ऑल इज वेल, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। बट दुनिया में एक परिवर्तन आएगा, जिस परिवर्तन से आप अगर अपने आप को उसके हिसाब से ढालेंगे नहीं, तो आप ऑब्सोलीट हो जाएंगे, दुनिया में पीछे रह जाएंगे। समाज बदल रहा है, इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था बदल रही है, समाज के सोचने के तौर तरीके बदल रहे हैं। मैंने आपको व्हाट्सएप का उदाहरण दिया था, मैंने आपको कंप्यूटर्स का उदाहरण दिया था, मैंने आपको कितने ही ऐसे उदाहरण दे दिए हैं जो पास्ट हिस्ट्री, अपनी पास्ट जिंदगी में हम नहीं करते, लेकिन आज उसको अपना चुके हैं, मजबूरी में ही सही, लेकिन इसे अपना चुके हैं। आज के डेट में बाहर की कंट्रीज में जाकर देखो, हिंदुस्तान में मैं जानता हूं कई सालों से ये चलता आया है, कि जब तक दरवाजे तक कोई परेशानी ना आए ना, तब तक हम उसकी तैयारी नहीं करते। आज मैं चाहता हूं कि हम उसकी तैयारी करें। हिंदुस्तान के अंदर एक नया परिवर्तन आ रहा है, वो है सामाजिक अर्थव्यवस्था का। वो समय बदल चुका जहां पे बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस होती थी, बड़ी बड़ी कंपनियां होती थी, उनके बड़ी बड़ी दुकानें होती थी, जहां पे कुछ चुनिंदा लोग करोड़ों का टर्नओवर करके कुछ हजारों लाखों लोगों को तनख्वाह के रूप में सैलरी दिया करते थे। बट ये आज के डेट में धीरे धीरे लोगों का विश्वास इस पे से घटते जा रहा है, लोग अपने दम पर सक्षम बनते जा रहे हैं, आत्मनिर्भर बनते जा रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बात बोली थी, देखो मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, लेकिन ये जरूरत है कि हम आज आत्मनिर्भर बने। लेकिन आत्मनिर्भर बनेंगे कैसे? और इसका एक बहुत अच्छा जरिया मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। दैट इज वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंचाइजी। नाउ आई विल गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल। मैं आपके बीच में एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आज लॉकडाउन का पीरियड है, घर में बैठे बहुत सारे लोगों को ये बात रियलाइज हुई है कि कोई ना कोई तो रास्ता ढूंढना पड़ेगा प्लान बी का। एम आई राइट और रॉन्ग? अरे आपको पता है, जो स्काई डाइव करने वाला बंदा भी होता है ना, वो अपने साथ में एक नहीं 2 पैराशूट लेके कूदता है, अगर पहला पैराशूट भी ना खुले तो दूसरा पैराशूट उसे बचा सके। मैं जानता हूं आप में से बड़े सारे लोग पूछेंगे, अगर दूसरा ना खुले तो फिर तो अल्लाह मालिक है, भगवान के घर जाना है उसे। लेकिन 2 पैराशूट लेके वो भी तैयारी करता है। तो आपको नहीं लगता हम सबके पास में भी प्लान भी रेडी होना चाहिए? मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों ने इस लॉकडाउन के दरमियान सोच विचार करके अपनी जिंदगी में कुछ नए कामों की शुरुआत करी है। ऐसे में ही मैं आप सभी से पूछता हूं, अगर आज मेरे जैसा एक नवयुवक आपसे पूछता है, या आप लोग सोच के देखो कि कोई नया काम शुरू करना है, तो कैसे करेंगे? एक बात तो पक्की है, कोई काम शुरू करो तो वो असेंशियल कमोडिटीज में ही करो, क्योंकि मेरे को पता लग चुका है कि बाल काटना असेंशियल कमोडिटी नहीं है, कॉलेज जाना असेंशियल कमोडिटी नहीं है, ऑफिस जाना असेंशियल नहीं है। असेंशियल है ग्रोसरी स्टोर पे लाइन लगाकर, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, खाने का तेल, खाने की चीजें, घर में इस्तेमाल होने वाला साबुन, तेल, शैम्पू, ये सारी चीजें खरीद के लाए। एम आई राइट और रॉन्ग? इंसान सारी चीजों के बिना जी सकता है, लेकिन इसके बिना
नहीं जी सकता। ऐसे में अगर आप सोचते हो, तीन ही ऑप्शन है आप लोग आपके पास में, तीन ही ऑप्शन है आपके पास में। पहला ऑप्शन है हमारे पास में हम कोई ग्रोसरी स्टोर ओपन करें, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में मान के चलो हम कोई डेली नीड्स की दुकान खोले, या तीसरा ऑप्शन है मेडिकल शॉप की दुकान खोले। लेकिन आप एक सोच के देखो, अगर ऐसी कोई भी दुकान अगर आप खोलते हो, आपकी गली में खोलते हो, आपके घर के वहां पर खोलते हो, कितना खर्चा आ जाएगा? कितना खर्चा आ जाएगा? खर्चा आ जाएगा जहां मान के चलो 15-20 हजार रुपए का रेंट दुकान का, 5 हजार रुपए बिजली का बिल, 7-8-10 हजार रुपए उस इंसान की तनख्वाह जो बंदा वहां पर काम करेगा, और ऊपर से 5-10 लाख रुपए का माल। और इतना सारा काम करने के बाद में गिराई कितनी होगी? 50, 100, 150। सिर्फ आपके कॉलोनी के लोग आएंगे। मैं तो कहता हूँ आपके कॉलोनी के भी नहीं आएंगे, क्योंकि अगर एक गली में विशाल किराना स्टोर है तो दूसरे गली में कोई और किराना स्टोर है। कंपटीशन का जमाना है और सेम प्रोडक्ट बेच रहे हो, यूनिकनेस क्या ऑफर कर रहे हो? ऐसे में जरूरी होता है कि आप यूनिक प्रोडक्ट सेल करो। दुनिया में ये लेफ्ट में जो नजर आ रहा है ना, ये यूनिक ब्रांड सेल करते हैं। मैकडोनल्ड्स अपने ब्रांड की चीजें सेल करता है, एप्पल करता है, स्टारबक्स करता है, केएफसी करता है। और अगर आप इनके प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो तो उससे कहते हैं फ्रेंचाइजी ओन करना, राइट? उसे कहते हैं फ्रेंचाइजी। हमारे केस में हम इसे फ्रेंचाइजी नहीं कहते, हमारे केस में हम इसे कहते हैं हमारे केस में हम इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरशिप। अब आप सोचो, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड। हमें सिर्फ 4 साल हुए हैं, पिछले 4 साल में लगातार हर साल 200% की वृद्धि दर हमने दर्ज करी है। और ये जो अभी हमारा साल खत्म हुआ 31 मार्च को, उसमें हमने 500% की ग्रोथ करी है। एवरी सेकेंड मंथ हम 4 से 5 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, रेगुलर बेसिस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहते हैं। वी हैव मोर देन 50,000 हैप्पी कस्टमर्स इन इंडिया राइट नाउ, दोज हु हैव बीन यूजिंग आवर प्रोडक्ट्स एंड दोज हु हैव बीन बेनिफिटेड बाय आवर प्रोडक्ट्स, जो हमारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं और जिन्हें हमारे प्रोडक्ट्स का फायदा भी हुआ है। वी आर द मोस्ट इनोवेटिव कंपनी इन द मार्केट राइट नाउ. We have been receiving the award for our innovation since last 3 years consecutively by National Seabuckthorn Association. We have been awarded, rewarded, fastest growing brand है हम हिंदुस्तान के अंदर। ऐसे ब्रांड के साथ में अगर आप जुड़ना चाहते हो, ये अगर लेफ्ट में जो ब्रांड्स मैंने आपको बताए थे, अगर इनकी फ्रेंचाइजी अगर आप लेना चाहते हो तो लाखों करोड़ों की बात हो जाती है। लेकिन अगर हिंदुस्तानी ब्रांड होगा तो मुझे नहीं लगता आप में से कोई करोड़ों रुपए भी देगा। आकर कहोगे सर लाखों रुपए में बात होती है तो बताओ, लेकिन लाखों में भी नहीं बात करेंगे, क्योंकि ये स्टार्टअप है और उसमें भी सोशल स्टार्टअप, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। और अगर लोगों की मदद करनी है तो लोगों के स्तर पे जाके हमें काम करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था बाहर कोई भी दुकान अगर आप काम शुरू करते हो तो कितना महंगा हो सकता है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी यहां पर अगर आप हमारे साथ में शुरुआत करते हो तो आप शुरुआत कर सकते हो मात्र 22,000 रुपए के साथ में, इंक्लूडिंग जीएसटी। एंड डोंट वरी, आई लेट मी गिव यू अ डिस्क्लेमर आउट हियर। मुझे यहां पर एक डिस्क्लेमर दे देने दो आप लोगों के बीच में। वो डिस्क्लेमर ये है, ये भी है, ये कोई ना मेंबरशिप फीस है, ना आपकी कोई ये ना कोई मेंबरशिप फीस है, ना कोई आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ना किसी किस्म का डिपॉजिट है। आपको 22,000 रुपए वर्थ के पूरे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, एंड दैट टू ऑफ योर ओन चॉइस। 140 में से आप अपनी मर्जी से प्रोडक्ट्स को चुन सकते हो और उन प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हो। और एक बहुत अच्छी बात बताऊं आपको, मुझे बताते हुए बहुत अच्छा लगता है, हमें विश्वास ही हमारे प्रोडक्ट पे इतना है और हम लोगों की मदद करना चाहते हैं। उनका स्टार्टअप, उनका एंटरप्रेन्योरल वेंचर, कहां से इंसान पैसे जुटा के अपनी जिंदगी में काम करने की शुरुआत करता है। पैसे से बड़ा होता है उसका ख्वाब। कभी भी कोई नया काम करना शुरू करता है तो उसके ख्वाबों के साथ हमको चलना जरूरी है, उसके ख्वाबों के साथ में उससे तर्क संगत होना चाहिए। इसी के लिए जब वो हमारे साथ काम करना शुरू करता है, हम उसे 22,000 रुपए की इस पैकेज में, स्टार्टअप किट के अंदर में, सिर्फ 22,000 के नहीं बल्कि 14,000 रुपए के, 14,000 रुपीज के वर्थ ऑफ फ्री प्रोडक्ट्स भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इसका कैलकुलेशन क्या है? आई एम रियली एक्साइटेड गाइस। इसका कैलकुलेशन क्या है मैं चंद मिनटों में आपको बताऊंगा, बट प्लीज हैव सम पेशेंस। और जैसे ही जैसे ही आप हमसे ये किट खरीद लेते हैं, उसी समय साइबर वर्ल्ड में एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोजीशन हम आपकी खोल देते हैं। आपका एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाता है केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के साथ में। अब आप सोच के देखो, आपका जो रेगुलर दुकान जो आप कोई ट्रेडिशनली कोई स्टार्टअप करना चाहते थे, वो कहां खुलता? आपके मोहल्ले में खुलता। लोग कहां से आते? आपके मोहल्ले के आते, पूरी दुनिया से तो नहीं आते। लेकिन आज हमने आपको एक ऑनलाइन स्टोर ओपन करके दिया है। नाउ यू आर अ वैलिड लीगल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द कंपनी। मुझे एक बात बताइए, अब आपकी दुकान में खरीदने के लोग पूरी दुनिया से आ सकते हैं। पूरी दुनिया में भी अगर किसी को बायोसैश के प्रोडक्ट की जरूरत हो तो आप उसकी मदद कर सकते हो इन बायोसैश के प्रोडक्ट्स को उस तक पहुंचा के। अब फायदे के स्वरूप में क्या मिलेगा मैं आपको चंद मिनटों में आपको बताने जा रहा हूं। Am I right?
हैव सम पेशेंस। अब आप पूछोगे सर करना कैसे है, ना हिंग लगे ना फिटकरी, फिर भी रंग चोखा वाला काम है, ना दुकान लेनी है, ना आपको इंटरनेट, ना आपको बिजली का बिल भरना है, ना किसी को वहां पे आपको रेंट, ना किसी को वहां पे काम करने के लिए रखना है जिसकी आप सैलरी पे करोगे, ना आपको 5-10 लाख रुपए का माल रखना है। यू कैन स्टार्ट सिंपली विद 22,000 एंड कंपनी गिव्स यू ऑन टॉप ऑफ दैट 14,000 के फ्री प्रोडक्ट्स भी आपको प्रोवाइड करती है 22,000 के अंदर। अगर लगभग देखा जाए तो मुझे अगर पूछोगे 22,000 प्लस 14,000 टोटल करोगे तो तकरीबन 22,000 प्लस 14,000 36,000 रुपए के प्रोडक्ट्स आपके पास में मिल जाते हैं। एम आई राइट? अब ये 36,000 के प्रोडक्ट के साथ हम करेंगे क्या, ये मैं आपको बताता हूँ। अब आप पूछोगे करना क्या, करना वही है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। क्या करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में? हम क्या करते हैं? एडवर्टीजमेंट। यस, बिना भूले ये काम हम हर रोज करते हैं। कैसे? मेरा दोस्त है, उसे खरीदनी है बाइक, मैं रोज 15 किलोमीटर दूर साइकिल से जाता हूं, नहीं जाता हूं बट फिर भी कहने के लिए, मैं रोज 15 किलोमीटर दूर साइकिल से कॉलेज जाऊं तभी भी मैं जाकर उस दोस्त को बोलूंगा ना मुन्ना, ना ये बाइक नहीं तो सर्वगुण संपन्न स्प्लेंडर प्लस खरीद। मेरे को इसके बदले में क्या मिलता है? ठेंगा। मेरे दोस्त को मोबाइल खरीदना है, मैं जाके कहता हूं ना एंड्रॉइड का वीवो ओप्पो नहीं, एप्पल का आईफोन खरीद, स्टेटस सिंबल है। लेकिन मेरे को इसके बदले में क्या मिलता है? ठेंगा। इसी ठेंगे के बदले में दुनिया के सेलिब्रिटीज को करोड़ों रुपए मिलते हैं। शाहरुख खान, विराट कोहली, कैटरीना कैफ, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, नाम ले लो, वो लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं, राइट? एडवर्टीजमेंट करने का। और ये सारा पैसा जाता कहां से है? प्रोडक्ट्स की कीमत में से, राइट? एट द एंड ऑफ द डे हु बेयर्स दैट कॉस्ट? द एंड यूजर। एट द सेम टाइम बाहर की दुनिया में, कन्वेंशनल दुनिया में होता क्या रहा है? ये मैन्युफैक्चरर से लेके कस्टमर के बीच में बहुत सारी अलग अलग लोग होते हैं। इन बिचौलियों का प्रॉफिट ऐड कर करके प्रोडक्ट की कीमत एंड में 10 गुना, 20 गुना, यहां तक कि 10 गुना, 20 गुना भी हो जाती है। आप सोच के देखो, डोंट यू थिंक सो कि इसको तोड़ने की जरूरत है, इसको बचाने की जरूरत है, इस पैसे को बचाने की जरूरत है। दैट इज व्हाई वी वर्क लाइक दिस। डायरेक्ट सेलिंग, मैन्युफैक्चरर से उठा के सारा का सारा प्रोडक्ट डायरेक्ट कस्टमर तक प्रोवाइड करते हैं थ्रू दोस पीपल जो इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं और इन प्रोडक्ट्स के फायदों को जानते हैं। मैंने कहा ना, हमारी एक पंच लाइन है, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। मैं जानता हूं ये घड़ी डिटर्जेंट का पंच लाइन है, लेकिन मेरे को सुनने में अच्छा लगा तो मैंने हमारे यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि रियल में हम इसी तरीके से काम करते हैं। आप इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करिए, अच्छा लगा तो आप लोगों को ऑफर कर सकते हैं, लोगों को इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। और हमारे पास में पूरा का पूरा एस्टैब्लिश्ड मॉडल होता है। इस किस्म के हम प्रेजेंटेशंस हर वीकेंड पे करते हैं जहां से आपको वो मदद मिल सकती है। एट द सेम टाइम ये प्रमोट कैसे होता है? थ्रू रिकमेंडेशन, थ्रू वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी द्वारा हम इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। अब इसको करने के फायदे क्या है? अब आपने इस काम में ना कोई लागत लगाई, ना आपको कुछ इस काम में आपको कोई बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ा, कुछ नहीं किया, बस आपने शुरुआत करी। आपके पास सही मायने में सही तरीके के प्रोडक्ट्स मौजूद है। अब उन प्रोडक्ट्स को आप लोगों तक पहुंचाते हो तो होता क्या है? आपको एक किस्म का बेनिफिट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, वो है आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है तो आपको सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मिलेंगे। मैं एक उदाहरण देता हूँ। आप कभी किसी किराने की दुकान में जाके पार्ले जी का पैकेट खरीद के लाओ, वो कितने का मिलता है? 10 रुपए का मिलता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एमआरपी प्रिंटेड होती है। लेकिन आपको लगता है दुकानदार को वो 10 ही रुपए का पड़ता होगा? ना, उसे पड़ता होगा हो सकता है 7 रुपए का। 7 रुपए होता है उसका डीपी, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। सिंपल शब्दों में बताओ, दुकानदार प्राइस। तो ये डीपी और एमआरपी के बीच का जो अंतर होता है ना, उसे कहा जाता है आपका मार्जिन। ऐसा 20 से 40% का मार्जिन हम आपको प्रोवाइड करते हैं बायोसैश के इन सारे प्रोडक्ट्स के अंदर में। उदाहरण के तौर पे बताओ, नीचे में बहुत सुंदर सा उदाहरण है, देखो यहाँ पर काले अक्षरों में लिखा है कि आपने 22,000 के प्रोडक्ट्स खरीदे थे इंक्लूडिंग टैक्सेस। इसके बावजूद आपको कोई एक्स्ट्रा टैक्स का अमाउंट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन 22,000 में एक्चुअली आपको प्रोडक्ट कितने मिले थे? 36,000 के। उसी को अगर आप एमआरपी में कन्वर्ट करते हैं, मिनिमम 20% मार्जिन द्वारा भी करेंगे तो आपको एक्चुअल में 42,000 एमआरपी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अगर एक महीने के दरमियान, एक महीने के अंदर सारे प्रोडक्ट्स को सेल कर दे, जितना हद तक जितना हो सके उतना सेल कर दे, या खुद इस्तेमाल करे। पहले अगर आप खुद इस्तेमाल करते हो तो 20,000 रुपए हो जाती है आपकी सेविंग। लेकिन अगर इन प्रोडक्ट्स को अगर आप सेल कर देते हो अपने दोस्तों में, अपने अपने प्रियजनों में, अपने जान पहचान के लोगों में, अपने अड़ोस पड़ोस में, तो 20,000 बन जाता है आपका शुद्ध मुनाफा, प्योर प्रॉफिट। कैन यू इमेजिन दैट नाउ? इजंट दैट वंडरफुल? फिर आपके बीच में बड़े सारे लोग होंगे जो ये सवाल मेरे को पूछेंगे कि सर ये पॉसिबल है क्या? यकीन मानना, हमारे बीच में ऐसे कई सारे लोग मौजूद हैं जिनको इन प्रोडक्ट्स के फायदे भी हुए और उन्होंने ये सब काम भी किए हैं।
लेकिन ये जो समाज के अंदर परिवर्तन आ रहा है मेरे दोस्त, हमें इस समय के साथ में बदलने की जरूरत है। मैंने कहा ना, द वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टुवर्ड्स मैक्रो इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमी, द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स सोशल इकोनॉमी। सामाजिक परिवर्तन आ रहा है, सामाजिक अर्थव्यवस्था की तरफ जा रहा है। वो समय खत्म हो गया जहां पे करोड़ों की कॉर्पोरेट कंपनीज होती थी जो लाखों की हजारों की नौकरियां प्रोवाइड करती थी, लेकिन आज लोगों को आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। आप यकीन मानो, हम अगर पिछले 40 सालों को देख के अगले 40 साल जीने की कोशिश करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। तो यकीन मानना, ये वैसा ही है। टेस्ट मैच के देखते देखते हम T20 खेलना चाहते हैं, टेस्ट मैच के तरीके से T20 नहीं खेला जा सकता। T20 को खेलने के लिए T20 को सीखने की जरूरत है। आप ये नहीं कह सकते, आप में से बहुत अलग अलग एज के लोग यहाँ पर मौजूद है, सबको ये सोचने की जरूरत है। एक जमाना था भारत में, एक बंदा कमाता था, 25 लोग मिलके खाते थे। एम आई राइट और रॉन्ग? घर के बड़े पापा होते थे ज्वाइंट फैमिली में, जिनके पास में सारे धंधे की चाबियां होती थी, वो कमाते थे और पूरा 25 लोगों का ज्वाइंट फैमिली आराम से मिल बांट के खाता था और फिर भी पैसा बचता था। फिर आने वाले समय में हुआ, एक कमाए 10 लोग मिलके खाए। फिर एक समय आया, एक कमाए 4 लोग मिलके खाए। आज भी भारत में यह प्रथा बहुत सारे शहरों में है। मुंबई में मैं जानता हूं थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन यह प्रथा है। लेकिन आज भी जाकर आप उन वेस्टर्न कंट्रीज में देखो, आने वाले समय में भारत अमेरिका जैसा ही बनेगा ना, भविष्य तो हमारा वैसा ही है ना। तो आज अमेरिका में जाकर देखो, यूरोप में जाकर देखो, महंगाई दर इतना ऊपर है कि वहां पर एक कमाए 4 खाए ऐसा नहीं, घर में कम से कम 2 से 3 लोगों को अपना काम करने की जरूरत है। डोंट यू थिंक सो? दिस चेंज नीड्स टू बी ब्रॉट इनटू योर लाइफ। आप में से बड़े सारे लोग हैं जो घर में फ्री होते हैं, तभी तो हमारे टीवी पे हम इतने सारे सीरियल्स देखते हैं, एकता कपूर की सीरियल्स देखते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप देखिए, आपका एंटरटेनमेंट है। जैसे आप एकता कपूर की सीरियल्स देखते हैं, हमारे यंगस्टर्स वो रोडीज देखते हैं। समझ में कुछ नहीं आता, पर टाइम पास हो जाता है। मैं जानता हूं मेरे बड़े सारे मेरी उम्र के लोग पबजी खेलते हैं। क्यों? क्योंकि समय है। अगर इस समय का सही इस्तेमाल किया जाए तो दुनिया में आज के रेट में कौन सा ऐसा व्यापार है जो इतने कम दरों में शुरू किया जा सकता है? अब आप सोच के देखो, ये परिवर्तन लाने की जरूरत है। आप में से बड़े सारे लोग होंगे, वो कहेंगे कि अरे यार, ये यंगस्टर का काम है, यंग लोग कर सकते हैं, गर्म खून कर सकता है। मैं आपको बताऊं, मैकडोनल्ड्स का फाउंडर रे क्रॉक, इसने 53 साल की उम्र में शुरुआत करी थी, और आज मैकडोनल्ड्स क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा हूं, लेकिन यकीन मानना सर, मैं आप सभी को ये विनम्र विनंती कर रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं। 15 साल से मैं पिछले 15 साल से मैंने 19 साल की उम्र में एंटरप्रेन्योर बनने का ख्वाब देखा था। मैंने 19 साल की उम्र में देखा, सोचा था कि 4 दीवारियों के अंदर बैठ के 4 किताबें पढ़ के मैं सारी चीजें नहीं सीख सकता। अगर मुझे सही में दुनिया का ज्ञान चाहिए तो मुझे दुनिया के बीच में उतरना पड़ेगा। पिछले 15 सालों में मैंने पूरे देश का भ्रमण किया है, पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में गया हूं, बहुत लोगों से मुलाकात करी है, बहुत चिंतन किया है, बहुत सारे सेमिनार्स डिलीवर किए हैं, बहुत सारा रीडिंग किया है, बहुत नई एजुकेशन ली है। और इसके बाद में मेरे को एक ही बात समझ में आती है, एट द एंड ऑफ द डे हर इंसान को अपनी तैयारी खुद करनी पड़ेगी। और अगर आज इस बदलते समय के साथ आप सोच के देखो, आज से कुछ समय पहले, मैं नाम लूं या ना लूं मुझे नहीं लगता, ठीक है नाम ले लेते हैं। आज से कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले, एक बड़ा सा ब्रांड आया था। 10 साल पहले हमारे वो जो योग गुरु बाबा रामदेव है, उनका ब्रांड आया था पतंजलि। एम आई राइट? पतंजलि का ब्रांड आया था और पतंजलि का ब्रांड लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन तब जब रामदेव बाबा सबको कह रहे थे कि नहीं, मेरे प्रोडक्ट्स को आप अपने घरों में रखिए और इनको सेल करिए, लोगों तक पहुंचाइए, तो लोगों को लगा कि ये छोटा काम है। लेकिन आज मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों के घरों में दंत कांति का टूथपेस्ट होता है। राइट और रॉन्ग? राइट? लोग आयुर्वेदिक टूथपेस्ट, यहां तक कि वो फॉरेन की मल्टीनेशनल्स भी आज मजबूर हो चुकी है कि हिंदुस्तान के अंदर में जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उन प्रोडक्ट्स को आयुर्वेद से जुड़ा हुआ पाया जाए और उनको लोगों तक पहुंचाया जाए। उस रूप में आयुष नाम से उन्होंने प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है, आयुर नाम से प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। आप सोच के देखो, दुनिया इसके दम बदल रही है। लेकिन आज अगर आप इनमें से किसी की भी फ्रेंचाइजी, किसी की भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने जाते हो तो लाखों करोड़ों की बात हो जाती है। आज हम आपको ऑफर कर रहे हैं, हमारे साथ काम करना शुरू करिए। और अगर आज आप मिस कर जाए, क्या पता जिंदगी में फिर से एक और काश आ जाएगा। वो कहते हैं ना, काश और आकाश, इसमें सिर्फ एक अक्षर का अंतर होता है और उसका नाम है आ। राइट? इस आकाश को पाने का मौका आपके पास में है, इसे गवाइए मत। राइट नाउ आई वुड लाइक टू, मैं आखिरी के पड़ाव में हूं अपनी इस प्रेजेंटेशन के, अपनी इस सेमिनार के आखिरी पड़ाव में हूं, जहां पे मैं उन लोगों का स्वागत हमारे बीच में करने जा रहा हूं जिन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से
जिनको इनके प्रोडक्ट्स के बेनिफिट मिले हैं, और फटाफट हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे जिनको कितने फायदे मिले हैं इन प्रोडक्ट्स के द्वारा। तो सबसे पहले इंसान जिनको मैं हमारे बीच में स्वागत करने जा रहा हूं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, अच्छा हो हल्ला मचना चाहिए। यूट्यूब के अंदर में आप है तो चैट बॉक्स में गर्माहट आनी चाहिए, उस इंसान को भी लगे कि मैं लोगों की मदद करने का काम कर रही हूं। पहले इंसान जिनको मैं यहां पर बुलाने जा रहा हूं, जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया और उनको बहुत फायदा हुआ, उनका मैं स्वागत करने जा रहा हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत करिए दीपाली वाघमारे जी का। दीपाली जी, प्लीज गो हेड। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेलकम, आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग इंडिया। सर बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे लाइव हूँ सर। सर माई सेल्फ दीपाली दीपक वाघमारे। मैं रेलवे में एज अ रेलवे एम्प्लॉइज हूँ। सर काफी अच्छी जिंदगी चल रही थी, सब कुछ अच्छा था, जाना आना खाना पीना सब कुछ बढ़िया, बाहर का खा रही हूँ, घर का खा रही हूँ, रिलेटिव्स के घर पे जा रही हूँ, फ्रेंड्स के घर पे जा के खा रही हूँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है। एंड सर सडनली वो कहते हैं ना कि कोई भी चीज अगर होती है तो वो बता के नहीं होती है। एंड ऐसी ही कुछ मेरे जिंदगी में एक ऐसा एक पड़ाव आया था सर। सितंबर मंथ के अंदर में सर काफी शरीर के ऊपर स्वेलिंग आई हुई थी। एंड अचानक से मुझे एकदम मतलब ऐसा स्वेलिंग की वजह से ना पूरा शरीर ऐसा एकदम पेनफुली लग रहा था मुझे। एंड सर ऐसे समय पे मेरे फ्रेंड्स लोग, मेरे जॉब पे काफी सारे लोग मुझे कहने लगे सर कि दीपाली तू काफी मतलब मोटी मोटी सी लग रही है सर। तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था सर। तो मैंने मेरे रेलवे के हॉस्पिटल में ही जाके वो ट्रीटमेंट करी। एंड ट्रीटमेंट करने के बाद डॉक्टर ने बोला आप अपना पूरा लैपिड प्रोफाइल से लेके सारी चीजें एंड टीएसए मतलब चेक कर लीजिए। तो वहां पे सर पता चला कि जो मतलब थायराइड होता है कम से कम 5 के अंदर में होना चाहिए, वो 5 के अंदर में वो थायराइड होना चाहिए सर। जब डॉक्टर ने बताया मुझे सर, तो डॉक्टर भी मेरे तरफ देख रहे हैं और मैं भी डॉक्टर की तरफ देख रही हूँ, क्योंकि वो थायराइड लेवल था सर 164 अबाउ। माय गुडनेस। यस सर। एंड सर वो टेस्ट मैंने करी थी कुछ 11 सितंबर के अंदर में सर। उसी मोमेंट पे सर सर आपकी टेस्टिमनी हुई, आपका ऐसा ही सेशन हुआ था सर। 1000 की गैदरिंग थी, मैंने आपको सुना, आपको समझ मतलब सी बक्थॉन को, बायोशेष के प्रोडक्ट्स को समझा। एंड सर डरी तो काफी कुछ थी सर, बिलीव भी नहीं आ रहा था सर कि मेरे मतलब डॉक्टर ने जो कहा था कि 1 साल से लेके 14 महीने या 1.5 साल कम से कम रिकवर होने के लिए लगेगा आपको। एंड सर मतलब मेरे को, मैं डर गई थी कि फैमिली की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है एंड यार ये बीच में क्या आ गया सर। फिर सर ने मतलब फेनल सर थे, उदय सर, शिपा सर, सबने मुझे बताया कि दीपाली जी अपने पास एक सी बक्थॉन ऐसी संजीवनी बूटी आई है जो आपके जिंदगी में मिराकल कर सकती है। एंड सर मैंने रेगुलर लेना चालू किया। टर्मरिक सी बक्थॉन टर्मरिक ऑयल जूस मैंने रेगुलर लेना चालू किया सर। सर बताती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उसके साथ में मैंने सर अपना राइस ब्राइन ऑयल, बायो ब्रांड राइस ब्राइन मतलब वो ऑयल भी मैंने यूज किया। काफी कुछ चेंजेस किए सर मैंने मेरे डेली लाइफ के अंदर, रूटीन के अंदर में। एंड सर बताते हुए बहुत अच्छा लगता है कि बराबर मैंने 11 दिसंबर के अंदर विद इन 3 मंथ, 3 महीने के अंदर में मैंने मेरी रिपोर्ट्स निकाली फिर से थायराइड की। एंड सर वो रिजल्ट देख के डॉक्टर भी शॉक हो गए और मैं तो देखती ही रह गई सर। मतलब मैं बार बार देख ही रही हूँ, मतलब बिलीव ही नहीं आ रहा, इवन डॉक्टर को भी बिलीव नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे हो सकता है यार 3 महीने के अंदर। मतलब किसी का भी सर वो लेवल इतना था 164 कहा, और जो नॉर्मल होना चाहिए 5 के अंदर सर मेरा 4.86 रिजल्ट था। ड्रास्टिक चेंज सर मैं मतलब वो खुशी थी, डॉक्टर को बिलीव नहीं आ रहा था, फिर से रिपोर्ट कराई, फिर से रिपोर्ट निकाला एंड सर फिर से वही मेरा रिजल्ट था। सर बहुत अच्छा लगता है कि उसी मोमेंट पे ना मेरे से डॉक्टर ने भी 10,000 रुपए के प्रोडक्ट्स मेरे रेलवे के डॉक्टर ने मेरे से लिए सर। एंड वो भी सी बक्थॉन उन्होंने तो अलग से मुझे बुलाया सर उस चीज के लिए कि दीपाली आ जाओ आप, हमारा जब लंच टाइम रहता है तब हमें बताओ इसके बारे में कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। एंड लिटरली सर बताते हुए और भी बहुत अच्छा। यस सर। एंड सर आज नहीं सर कहिए, कुछ कह रहे थे आप।
ये सर बहुत अच्छा लगता है कि मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया था सर ऑफिस के अंदर में। एंड सर उस वीक सिर्फ मेरा रिजल्ट देख के मेरे ऑफिस ने सर उसी वीक के अंदर में 1 लाख रुपीस के प्रोडक्ट सर मेरे ऑफिस के स्टाफ लोगों ने खरीदा था सर मेरे पास से। वाओ, दैट्स नाइस। हाँ सर। एंड सर आज अच्छा लगता है, मेरी पूरी होल फैमिली सीबकथॉर्न यूज करती है। आज सर कम से कम 20 से 25 प्रोडक्ट्स में घर पे खुद सीबकथॉर्न, पूरा फेस वॉश हो, सोप हो, कुछ भी हो, हर एक चीज सर सीबकथॉर्न के अलावा मेरा कुछ नहीं हो सकता है सर। ये दिमाग के अंदर में बिठा दिया है। एंड सर खुशी की बात ये है कि पिछले 6 महीने से सर मैं डॉक्टर के पास नहीं गई और कोई दवाई भी नहीं खा रही। जहाँ पे डॉक्टर ने कहा था कि जिंदगी भर आपको थायराइड की गोली खानी पड़ेगी सर, ऐसा कहा था मुझे कि आपको हमेशा जिंदगी भर के लिए खानी पड़ेगी सुबह मॉर्निंग में। सर बहुत अच्छा लगता है कि मैं हेल्दी लाइफस्टाइल जीती हूँ। एंड सुबह के समय पे मैं जूस पीती हूँ, शाम को जूस पीती हूँ। एंड एनर्जी सर, मतलब मैं बात भी करती हूँ ना किसी के साथ तो मुझे सवाल करती है, यार तू कैसी हमेशा एनर्जी में रहती है। ये मैं तो बोला हमें यार इसका भी हमें भी लग रहा था ऐसा, आप कैसे इतनी बात कर पा रहे। दैट्स सर वंडरफुल, आपको वंडरफुल। 70 kg वेट था सर मेरा थायराइड में, और वो 3 मंथ के अंदर में सर मेरा 12 kg वेट मेरा कम हो गया था सर। एंड इतना अच्छा लग रहा था ना, मतलब अभी भी बहुत अच्छा फील करती हूँ सर मैं। वंडरफुल, थैंक वंडरफुल, वंडरफुल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दीपाली जी। मैं चाहता हूँ कि थैंक इन्हें सराहे, इन्होंने जो अचीवमेंट्स हमारे बीच में बताई, मतलब अचीवमेंट क्या, मुझे एक बात बताओ, एक अच्छा हेल्दी शरीर होना एक अचीवमेंट हो सकती है, और एक अच्छी अचीवमेंट इन्होंने हमारे बीच में शेयर करी। बहुत बहुत धन्यवाद दीपाली जी। अब हमारे बीच में जिनको मैं बुलाने जा रहा हूँ, एक थोड़ी सी यूनिक सी कहानी है, लेटेस्ट सी कहानी है। मैं चाहता हूँ अगर आप सुनेंगे तो हो सकता है आपके परेशान हो जाए। बहुत अच्छी चीज है, लेटेस्ट सी चीज है, रिलेट कर पाएंगे। मैं कंक्लूड करूंगा इनकी बातों को, हो सकता है, आई थिंक शी इज गोइंग टू स्पीक इन मराठी। वो मराठी में बात करेंगे, तो मराठीमध्ये मला पण मराठी येते, जिनको अगर हिंदी नहीं आती, मराठी नहीं समझ में आती, मैं उनको ट्रांसलेट करके भी थोड़ी देर में बताऊंगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट अस इनवाइट अदिति पोरेकर जी। अदिति जी, मैंने आपका फोन अनम्यूट कर दिया है, प्लीज उसे अनम्यूट करके, मैंने परमिशन दे दिया, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। गुड मॉर्निंग सर। हेलो। यस, आपका कैमरा ऑन करिए। जी हाँ, कैमरा ऑन ही है। यस यस, गो अहेड। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम अदिति विजय पोरेकर है सर। ऍक्च्युली मी कोविड-19 पेशंट होती, म्हणजे मी पॉझिटिव्ह होती आणि डोंबिवलीला राहते सर। आमच्या फ्लोअरवरती सगळे पॉझिटिव्ह असल्यामुळे माझी पण टेस्ट पॉझिटिव्ह निघाली त्यांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये असल्यामुळे, आणि त्यामुळे आमची जेव्हा टेस्ट केली, जेव्हा पॉझिटिव्ह निघाली, तर सर खूप आम्ही जेव्हा सीबकथॉर्न ज्यूस पितोय ना आधीपासून, म्हणजे फॅमिलीमध्ये बरेच दिवस झाले सर मी सीबकथॉर्न ज्यूस पितोय। सर आवाज येतोय? यस, थोड़ा सा लाउड। सर आवाज येतोय तुम्हाला? गो अहेड अदिति जी, आप कहिए, आवाज आ जाएगी हमारे पास में। सर सीबकथॉर्न ज्यूस पिल्यामुळे कोणाला काहीच त्रास नाही झाला। नॉर्मली सर्दी खोकला होतो किंवा सिम्पटम्स दिसतात स्टार्टिंग पासून, खोकला स्टार्ट होतो किंवा सर्दी स्टार्ट होते किंवा कोणाला ताप येतोय, पण सर मला स्टार्टिंग पासून या माझ्या फॅमिली मेंबर मध्ये कोणाला काहीच त्रास नाही झाला, काहीच सिम्पटम्स पण नाहीयेत। आणि ऍक्च्युली सर सांगायला गेलं तर मी आधीपासून बरेच सारे प्रोडक्ट पण यूज केले, म्हणजे मी ऑलमोस्ट बरेच सारे प्रोडक्ट्स पण यूज केले, आणि मी आधी फक्त बिझनेस साठी वगैरे करत होती। पण सर खरं सांगायचं तर मला खूप सांगायला पण आवडतं की सर मी सीबकथॉर्न ज्यूस पिल्यामुळे आम्हाला कोणाला काही जरा पण त्रास नाही झाला। आणि सर आई थिंक मला खूप आवडतं हे गोष्ट सांगायला की मी आपकी आवाज ब्रेक हो गई, बट मैं ऑन बिहाफ ऑफ यू अदिति जी, आपका मेरे पास में वीडियो टेस्टिमनी आया था,
तो मैं आपके बिहाफ पे ही लोगों को समझा देना चाहूंगा। आई थिंक दैट विल बी फाइन। आई होप कोई बुरा नहीं मानेगा इस चीज का, राइट? हम लोग आपस में ही अगर बात कर ले यहाँ पर, अगर मैं सबको समझा दूं व्हाट अदिति जी इज मीन टू सेइंग, वो क्या कह रही है। अदिति जी डोंबिवली के रहने वाली हैं और उनकी बिल्डिंग में सभी लोगों को कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए थे, तो सब लोगों को क्वारंटीन में भेजा गया था, टेस्टिंग के लिए भेजा गया था। लेकिन इसके परिणाम स्वरूप होता क्या है, जब भी कोई ऐसा किसी ऐसी बीमारी से गुजरता है तब उस इंसान को क्वारंटीन में रहना पड़ता है। बट कुछ लोगों को, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको सिम्टम्स होते हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम, जहां तक कि सांस लेने में परेशानी, टेस्ट में परेशानी, सूंघने में परेशानी होती है लोगों को, निमोनिया जैसी बीमारियां होती है। आई एम नो एक्सपर्ट इन दैट, बट देन देयर आर फ्यू पीपल इन इंडिया स्टिल, हिंदुस्तान में आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने इस वायरस की वायरस को, उनके शरीर ने ही फाइट किया, शरीर ने फाइट किया, मतलब उनकी शरीर की आंतरिक शक्ति इतनी स्ट्रांग थी। अब अदिति जी का कहना यह है कि हमारी पूरी बिल्डिंग के अंदर में सब लोगों को सील कर दिया था और वहां पर ये बीमारी सब लोगों को पॉजिटिव पाई गई थी, बट हमारे परिवार में कोई भी ऐसा इंसान नहीं निकला जिसको किसी भी किस्म के सिम्टम्स हो। अपने आप पूरी बॉडी हील हो गई एंड दे आर फिट एंड फाइन राइट नाउ। और उनका ऐसा मानना है कि ये सीबकथॉर्न लेने की वजह से हुआ। यस, इम्यूनिटी, अगर आपकी, देखो सीबकथॉर्न दवाई नहीं है, सीबकथॉर्न आपके शरीर को सक्षम बनाता है, और अगर आपका शरीर सक्षम बन जाए तो मेरे को पूरा यकीन है आपका काम ऑटोमेटिकली हो जाता है, राइट? ऐसे में मैं अगले इंसान को हमारे बीच में बुलाने जा रहा हूं और जिनसे हमें को एक नई टेस्टिमनी सुनने का मौका मिलेगा। ये थोड़े से इसके यूजर बेस्ड नहीं, लेकिन एज अ डिस्ट्रीब्यूटर बेस्ड हमारे बीच में बातें करने वाले हैं। तो ये कौन है, इनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। अगला इंसान जिनको मैं बुलाने जा रहा हूं, इनका नाम है जनीश गज्जर जी, ये भी मुंबई से हैं। स्वागत है जनीश जी, आपको अनम्यूट कर दिया है मैंने, प्लीज गो अहेड। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। सर बड़ा अच्छा लगता है कहते हुए कि आज मैं बारशीज का हिस्सा बन पाया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना नाम बताना चाहूंगा। मेरा नाम जनीश गज्जर है सर, मैं इंटीरियर फील्ड से बिलोंग करता हूँ। सर अभी करंट सिचुएशन की बात करो सर, कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, तो हर जगह पे ऐसा है कि हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड हो रहा है सभी का। तो मेरे घर में भी सर हेल्थ के ऊपर फोकस्ड हुआ था, और मेरे एक वन ऑफ माय फ्रेंड ने मुझे तुलसी के बारे में सजेशन दिया, तो आई स्टार्ट यूजिंग तुलसी, पंच तुलसी हमारे जो बायोशिश की। तो सर इतना अच्छा इफेक्ट आया उस चीज का, इतना अच्छा रिजल्ट आया, तो बताते हुए बस सर बड़ा अच्छा लग रहा है कि मार्केट में हम जाते हैं तो हमको तुलसी के नाम पे सर पानी मिलता है, और यहाँ पे सर मुझे 5 तरह की तुलसी का रस मिला हुआ है। ये तो ठीक है सर, ये तो बहुत ही बढ़िया है, मगर उसी के साथ साथ बात करूं तो आज मैं तो कंज्यूम करता हूँ, मगर मुझे फायदा होने के साथ साथ मैंने लोगों को इस चीज के बारे में अवेयर करने की शुरुआत की। सर अवेयर करते हुए इतनी अच्छी फीलिंग आई जब मतलब मेरे नेबरहुड में भी सर किस्सा हो गया कि अभी रमजान महीना चल रहा था सर, तो रोजे का टाइम था। उपवास खोलने के बाद एक पर्सन की तबीयत अचानक से गड़बड़ गई, पूरी गड़बड़ा गई, तो थोड़ा सा उसको वीकनेस होने लग गया। तो मेरी मॉम ने क्या किया, पंच तुलसी के सर 2 बूंद उसके पानी में डाल करके उसको पिला दिया। सर वो बंदा आधे घंटे के अंदर फिट एंड फाइन हो करके उसकी जो नमाज वगैरह पढ़ने जाना होता है वो चले गए। घर वाले सर शॉक थे। और उसी के साथ साथ आज तो सर मैं एक चीज ये बताना चाहूंगा कि चीजों को प्रमोट करने की जो मैंने एक शुरुआत की थी, एक तो पंच तुलसी थी जो हमको इंटरनली तो स्ट्रांग बनाता है, इंटरनली क्लीन बनाता है, जो हमारे पेरेंट्स भी बोलते हैं कि बच्चा देख तेरे को हेल्थ में अपनी इंटरनल बॉडी को शुद्धिकरण करनी है ना, तो तुलसी दी बेस्ट है, जो हम उकाला बना के भी पीते हैं घरों में। और आज के दौरान सर इंटरनली तो शुद्धि तो चाहिए ही चाहिए, बट एक्सटर्नली भी चाहिए। एक्सटर्नली के हिसाब से सर हाथ धोने से, हमारे हाथ बहुत जगह पे छूते हैं जो आज सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी रहती है, तो सर हमारा हैंड वॉश जो नीम, तुलसी और हल्दी विच इज 100% नेचुरल एंड ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री है सर, दी बेस्ट थिंग। सर ये 2 चीजों को मैंने प्रमोट किया। प्रमोट करते करते सर मुझे ही पता नहीं चला कि सर पिछले 19 दिनों की इनकम है ना 14,000 रुपया हो गई रिटेल प्राइस। सर और वैसे आप इंटीरियर डिजाइनर हैं? यस सर, सर मेरी फील्ड इंटीरियर डिजाइनिंग की है, मेरी फील्ड इंटीरियर डिजाइनिंग की है। आज अगर बात करो सर, ये तो तुलसी और हैंड वॉश वगैरह सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट को मैंने पिच किया, तो इतना अच्छा रिजल्ट मिला सर। 19 दिनों के अंदर 14,000 रुपए। बड़ा अच्छा लगता है सर। और एक चीज बताना चाहूंगा सर कि इतनी पॉजिटिविटी है घर में, मेरे घर में,
कि आज मैं नहीं, मेरी मॉम भी प्रमोट करती है, मेरे डैड भी प्रमोट करते हैं, मेरी सिस्टर भी प्रमोट करती है कि भाई तुलसी ले ले, अगर जीना है तो तुलसी ले ले। And that's what is called as a modern family, right? यस सर, बिल्कुल। That's wonderful, wonderful, wonderful. बहुत बहुत धन्यवाद जनीश जी, बहुत Thank you बढ़िया। so much, आपकी sir. मुस्कुराहट देखकर ही वैसे भी लोगों के आधे से ज्यादा लोगों की तबीयत ठीक हो जाती होगी। That's wonderful. बिल्कुल Keep बिल्कुल जी। smiling, keep making people happy. लोगों को खुश रखिए, खुद भी खुश रहिए, समाज को खुश बनाइए। Thank you so much. बिल्कुल, हाँ जी, Right? थैंक यू सर। अच्छी चीज मैं इनकी बातों से मैं कंक्लूड करना चाहूंगा, इनकी बातों से मैं एक अच्छी चीज कंक्लूड करता हुआ कर सकता हूँ आप लोगों के बीच में। सोच के देखो यार, मतलब इन्होंने फोकस बनाया, ये डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में हमारे साथ में काम करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपना एक सिंपल फोकस बनाया कि सर अगर हम काम करेंगे तो हम सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस करके काम करेंगे। उन्होंने अपना एक सिंपल फोकस क्या बनाया कि सर मैं पंचतुलसी सेल करूंगा। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, यू डोंट नीड टू सेल 140 प्रोडक्ट्स, यू कैन सेग्रीगेट इट। हमारे पास में हेल्थ है, हेल्थ के हमारे पास में 19 से ज्यादा जूसेस है, 10 से ज्यादा कैप्सूल्स है, इनके कॉम्बिनेशंस में आपको उसकी ट्रेनिंग मिलती है, प्रॉपर उसकी प्रोडक्ट ट्रेनिंग आपको मिल जाएगी। हमारे पास में हाइजीन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, जिसकी बात अभी हमारे बीच में जनीश जी कर रहे थे। हमारे बीच में ब्यूटी से रिलेटेड भी प्रोडक्ट्स है। इनमें से कोई भी एक सेगमेंट पे अगर आप फोकस करें तो बहुत अच्छे तरीके से काम किया जा सकता है, लोगों तक इन प्रोडक्ट्स को पहुंचाया जा सकता है। राइट नाउ हमारे बीच में एक और उदाहरण में हमारे बीच में अभी रखने जा रहा हूं, जिनको मैं स्वागत कर रहा हूं। ये अभी मुंबई से नहीं है, हमारे एक बहुत अच्छे मित्र है आकाश विश्वकर्मा जी, ये दिल्ली से हमारे बीच में कनेक्ट हुए हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं इन्होंने क्या बेनिफिट लिया और इनको कैसा इस चीज का फायदा हुआ है। तो आकाश जी अनम्यूट तो आप कर चुके हैं, मैं चाहूंगा कैमरा भी ऑन करें एंड लेट अस जॉइन इन फॉर वन ऑन वन टॉक। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर, आपने मौका दिया सर, ये आपके सामने बोलने का मौका मिल रहा है सर। एक ड्रीम रहा है सर हमेशा आपके सामने बोलने का। थैंक यू सो मच। और सर अभी सर अपने बारे में बताऊं सर, माय नेम इज आकाश विश्वकर्मा, आई एम फ्रॉम दिल्ली सर। दिल्ली दिल वालों की है सर, बट दिल में कुछ भरा जा रहा है सर आजकल। ना कुछ अच्छी चीजें भी आ रही हैं सर, कुछ बुरी चीजें भी आ रही हैं सर। तो हमें उसे साफ करने के लिए सर, उसके लिए हमें एसबीटी जूस देना बहुत जरूरी है मेरे को ये लगता है सर। तो और सर अगर दिल्ली दिल वालों की है तो हमेशा दिल अच्छा बना रहे। तो सर अभी मैं हेल्थ केयर फील्ड से हूँ सर, मैं मेडिकल फील्ड में हूँ सर, बायोमेडिकल इंजीनियर हूँ सर। अभी कोरोना टाइम चल रहा है सर, इसमें एक बताते हुए बहुत अच्छा भी ये भी लगता है सर कि एज अ कोरोना वॉरियर की तरह भी मैंने काम किया है सर। हम लोग हॉस्पिटल में विजिट करते हैं, एज जब लॉकडाउन चल रहा था सर तब मैंने हॉस्पिटल में विजिट किया है। और हम लोग उस ऐसे जहाँ पर ऑलरेडी कोविड पेशेंट होते हैं सर, हमने वहां जाके भी काम किया। तो अच्छा लगता है सर ये चीज का। बट एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा सर कि सर मेरे हिसाब से एक चीज बहुत जरूरी है सर कि हम दो इनकम हमारी लाइफ में हमेशा होनी चाहिए। एक पैसिव इनकम जरूर होनी चाहिए सर, हम चाहे जॉब कर रहे हैं चाहे कुछ भी कर रहे हैं, एक पैसिव इनकम होनी बहुत जरूरी है। ये इस इंसिडेंट से आप समझ सकते हैं सर कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि सर अभी कोरोना टाइम पे सर कॉर्पोरेट बिल्कुल डाउन हो गया है। लोग एम्प्लॉयज की बहुत सारी जॉब चली गई है, किसी को सैलरी नहीं मिल रही है। सेम थिंग सर हमारे साथ भी हुई कि कंपनी ने बोला, हमें मीटिंग के लिए बुलाया गया और बोला गया कि आपको अभी सैलरी नहीं मिलेगी इन कुछ दिनों तक, अगर आपको कुछ और स्विच करना है, कहीं और जाना है तो आप जा सकते हैं। तो बट सर इस सिचुएशन में कहीं और हायरिंग की जगह फायरिंग चल रही है सर सब जगह, तो कहीं और जाना भी बहुत मुश्किल है सर। तो लास्ट 1.5 मंथ से सर हमें कोई सैलरी नहीं मिल रही है, बट हम वर्क कर रहे हैं। तो मेरे को एक चीज समझ आई सर, हमारी EMIs हैं, हमारी लोन्स हैं, सब कुछ है सर। हम जॉब ऑलरेडी सर हर चीज से घिरे हुए हैं। अगर सर हम आज कमाना बंद कर देंगे तो सर कुछ नहीं होने वाला। तो मेरे को बायोस्ट्रेस से एक चीज बहुत अच्छी लगी सर, मैंने रिटेल यहाँ से स्टार्ट किया सर। मैंने खुद से कंज्यूम किए, कुछ चीजें कंज्यूम किया और लोगों को भी बताना शुरू किया। और मैंने सर लास्ट 3 वीक में थोड़ा सा एक्टिव हुआ अच्छे से। और लास्ट 3 वीक में मैंने जब मैंने स्टार्ट किया सर, मैंने एक को फोकस करके चला कि मुझे 10,000 रुपीज पर मंथ कमाना है एटलीस्ट स्टार्टिंग में। और सर अच्छा लगता है सर। फर्स्ट वीक में सर ऑलमोस्ट सर 2200 रिटेल था मेरा, 2200। उसके बाद सेकंड वीक में सर 2800। और सर इस वीक को अभी पूरा नहीं हुआ है सर, अभी सिर्फ 2 दिन हुआ है और सर मैं ऑलमोस्ट सर 1600 कंप्लीट कर चुका हूँ सर रिटेल में। और सर इट्स अ शॉकिंग थिंग यार, मतलब ऐसी घटनाएं जो आपने बताया
कि जो इतना, जी मैं आपको पर्सनली जानता हूँ आकाश जी, आपसे मुलाकात भी हुई है, मैं दिल्ली आया था तो आपसे एक बार मुलाकात भी हुई थी, एंड यू आर यस सच सर। अ डेडिकेटेड चैप हु यू नो यू आर बिजी वर्किंग, बट जैसे जैसे आप टाइम निकाल के वापस सीपी में मुलाकात हुई थी आपसे, दैट्स व्हेन यू टोल्ड मी दैट यू वर्क फॉर दीज मेनी आवर्स अ डे, दिन में इतने घंटे काम करते हो, इतने डेडिकेशन के साथ काम करते हो। आई एम सरप्राइज, मतलब अगर एक इतने डेडिकेटेड एम्प्लॉय के साथ में या एक डेडिकेटेड इंसान के साथ में हो, बट आई थिंक वी शुड नॉट बी सरप्राइज, राइट? इट वाज बाउंड टू हैपन यस सर। समडे, होना यस ही सर। था कभी ना कभी, तैयारी तो होनी चाहिए। दूसरा जी पैराशूट सर। काम आया? बिल्कुल सर, दूसरा पैराशूट, इसीलिए मैं सर मैंने पहले ये बात बोली कि दूसरा पैराशूट बहुत जरूरी है सर, दो अच्छा, पैसिव जस्ट इनकम। I'm just curious, what are the products you are selling? सर एक अपना एसबीटी जूस, सीबकथॉर्न जूस, और सर सीरियसली सर बहुत अच्छे रिव्यूज आए हैं सर, लोगों को इतना सही मिला है कि सर वो ऐसा, उनको ऐसे ऐसे रिव्यूज आए कि सर उन्होंने बोला कि मैं एनर्जी फील कर रहा हूँ सर, मतलब जहाँ वो लोग घर में बैठे बैठे सर सब लोग लो हो गए हैं, बिल्कुल आलसी हो गए हैं सर, बस बैठे रहते हैं टीवी के सामने, सब मूवी देखना, कुछ करना, या जैसे आपने बताया सर पबजी खेलना, सर कमर की वाट लग गई है सर लोगों की, मतलब ऐसे बैठ बैठ के ना सर टेढ़े हो गए हैं सब लोग, तो मेरे हिसाब से एक सर मिनट, हाँ नहीं 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 सर, कहिए। ऐसा नहीं तो सर, तो इसलिए सर अगर हम आज जूस कंज्यूम करते हैं तो हमें विटामिन मिनरल्स मिलते हैं सर, तो ऑब्वियस सी बात है सर हमारी डाइट कंप्लीट होगी तो हमारे लिए अच्छा रहेगा सर ये चीजें भी। चलो, दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल, कीप वर्किंग हार्ड, अच्छा काम करिए। और मैं हाँ चाहूंगा कि जो भी कमी आई हो जिंदगी के अंदर में पिछले एक महीने के अंदर में, जो भी घटना घटी, इट्स जी रियली सर। सैड, बट देन वो कमी ओवरकम कर पाओ, आप एक होनहार इंसान, होनहार काबिल इंसान हो, राइट, शख्स हो, तो मैं थैंक यू चाहता सर। हूँ मेहनत करे, बहुत आगे बढ़े, तरक्की पाए, और लोगों के लिए एक बहुत बिल्कुल अच्छा उदाहरण बने। एक किस्म से बिल्कुल मुझे लगता है कि अगर एक अगर सिंपल दायरे में अगर सोचा जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने बड़े कोरोना वॉरियर्स हमारे जिंदगी में, जैसे डॉक्टर्स है, सफाई कर्मचारी है, और पुलिस है, सरकारी यंत्रणा है, उसी किस्म से आप जैसे नौजवान भी है, जो अपने काम को जिंदा रखते हैं, जिसकी वजह से भारत सरकार का रेवेन्यू बनता है, और जिसकी वजह से देश जिंदा रहता है, राइट? दैट इज जी ऑल्सो जी गुड थिंग। ये अपने तरफ से अपने लेवल का एक कंट्रीब्यूशन हो गया। यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। और लास्ट में जाते जाते एक ही बात मैं आप सब लोगों को कहूंगा, हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से मुलाकात करी, बहुत सारे लोगों की टेस्टिमनीज हमारे बीच में हमने सुनी, इन सब लोगों को सुन के एक बात तो समझ में आई, यार जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की जरूरत है, फिर वो चाहे हेल्थ हो या चाहे वेल्थ हो। आप इस बात की चिंता मत करिए कि कैसे किया जाएगा, हमारे पास में ट्रेनिंग मॉड्यूल्स रेडी होते हैं, हमारा 15 साल का एक्सपीरियंस है जो आपके काम में आएगा हमारे साथ काम करने में, एंड दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज चेंजिंग। जाते जाते एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। खाने पीने की बहुत बात कर रहे हैं तो एक ऐसे देश की बात करता हूँ जहाँ पे वेजिटेरियन चीजें कम ही खाई जाती है। एक ऐसा देश है, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी को खराब नहीं फील कराना चाहता हूँ। उस देश में सबसे पॉपुलर व्यंजन अगर कोई है तो वो मेंढक है। आई नो मेनी ऑफ यू माइट बी डूइंग ई, बट लिसन टू माई स्टोरी। इट्स नॉट अबाउट हाउ यू ईट दैट, बट हाउ यू कुक दैट। मेंढक पका के खाया जाता है, उसे उबाल के पकाया जाता है उस देश के अंदर में, बट उबालते कैसे हैं? मेंढक को पकड़ के अगर आप गरम गरम पानी के अंदर डाल दो तो फटाक से छलांग मार के बाहर निकल जाता है। अब सोच के देखो, उसके किसी इंसान की खाने वाली चीज यूं छलांग मार के निकल जाए तो कितना दुखी हो जाए। तो इन लोगों के पास में एक टेक्निक है, क्या पता है वो टेक्निक? ठंडे पानी में उस मेंढक को डालते हैं, मेंढक कंफर्टेबल होता है, मेंढक वहां से उछल के जाता नहीं। फिर धीरे से नीचे से गैस जलाते हैं, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है पानी का टेम्परेचर बढ़ता है। मेंढक को पता चलता है पानी का टेम्परेचर बदल रहा है, लेकिन वो बोलता है कोई बात नहीं, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, अपने आप को एडजस्ट करता है। फिर और टेम्परेचर बढ़ता है, कहते कोई बात नहीं, ऑल इज वेल, अपने आप को और एडजस्ट करता है। एडजस्ट करते 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 एक ऐसी लेवल आ जाती है जब वो एडजस्ट नहीं कर सकता, और वही खौलता हुआ पानी उसके मौत का कारण बन जाता है। आप समझते होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। समय बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं। बदलते हुए समाज के साथ में अपने आप को बदलना सीखे, बदलते हुए समय के साथ में अपने स्किल्स को बदलना सीखे, अपने काम को बदलना सीखे, अपने आप को बेहतर बनाना सीखे। उम्र कोई भी हो। मैंने मीटिंग की शुरुआत में शाम के 5 बजे आपको गुड मॉर्निंग कहा था, कारण सिर्फ एक था कि गुड मॉर्निंग सूरज को देख के नहीं किया जाता, अपनी जिंदगी को देखकर किया जाता है। जब जागो तब सवेरा, और जब खत्म हो जाओ तब शायद से शुभरात्रि बोलना पड़ता हो। मैं चाहता हूं आपकी जिंदगी की सुनहरी सुबह आने वाले कई बरसों तक ऐसी ही बरकरार रहे, और आप और हम मिलके इस हेल्दी इंडिया और वेल्दी इंडिया की क्रांति को हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों तक पहुंचाए, और इसके बाद में
लेट अस बी लोकल, लेट अस बी वोकल फॉर लोकल। जो हमारे हिंदुस्तान में बनने वाली चीजें हैं उसके बारे में वोकल बने और उसे ग्लोबलाइज करें। आज तक पूरी दुनिया हिंदुस्तान को बाजार समझ के आई है बेचने के लिए, आज पहली बार हम हिंदुस्तान को लेके पूरी दुनिया के बाजार में जाएंगे और हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। विद दीज वर्ड्स आई वुड लाइक टू सम अप टुडेज प्रेजेंटेशन। जितना कुछ मैं बताना था समझा चुका हूं। इसके बावजूद अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है तो डोंट हेजिटेट, प्लीज डोंट हेजिटेट टू मीट आवर वॉलंटियर्स। हमारे वॉलंटियर्स से मिल सकते हो जिनके द्वारा आपको ये यूट्यूब का लिंक मिला था। आप उनसे सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हो, वो आपकी पूरी मदद करेंगे और आने वाले एक हफ्ते के अंदर जहां जहां पर आपको जाना हो, जो जो आपको काम करना हो, उस सारे कामों में आपकी मदद करेंगे। दैट इज व्हाई दीस पीपल आर कॉल्ड एज वॉलंटियर्स। विद दीज वर्ड्स आपने मेरे को इतने ध्यानपूर्वक इतने देर तक सुना। मैं जानता हूं शाम के 6:45 बज चुके हैं और बहुत सारे लोग घड़ी के कांटे देख रहे हैं, घर में खाना भी पकाना है, न्यूज भी देखना है, बहुत कुछ करना है। कंटिन्यू करिए अपनी जिंदगी को, लेकिन इसे बदलना मत भूलिए। थैंक यू। विशाल अलगिरी साइनिंग आउट। थैंक यू सो मच गाइस।